स्वागत है जय हमारे प्रोग्राम जो जैन शिक्षा समृद्धि के द्वारा ये प्रस्तुत हो रहा है, प्रभावी शिक्षक की यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वेलकम करता हूँ और सभी को जय जिनेंद्र। बहुत अच्छे से हमारी शुरुआत हुई है मंगलाचरण करते हुए, थैंक यू आस्था जी। और सभी का मैं धन्यवाद करते हुए आज का हमारा जो प्रोग्राम है, वो हम स्टार्ट करते हैं। सभी को वेलकम, सभी का स्वागत है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ साक्षी जैन सागर से है, अनुराधा जी चौरसिया, ट्रस्टी नामदेव जी, देवकी राय जी यहाँ पे उपस्थित है और सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका वीडियो ऑन जरूर से करें। और यहाँ पे मैं इतने लोगों को वीडियो ऑन करते हुए मैं देख रहा हूँ और दूसरे भी यस समकित जी को भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे और काफी सारे हैं। तो सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका वीडियो ऑन करें। आस्था जी को मैं देख रहा हूँ, आसिया खान जी को देख रहा हूँ, राइट? तो सभी नीरज जी को भी मैं देख रहा हूँ और मैं भी देख रहा हूँ। सभी यहाँ पे जो उपस्थित है सभी का वीडियो जो ऑन होना चाहिए, तो हम अच्छे से स्टार्ट कर सके। ओके, चलिए। तो आप सभी का वेलकम, स्वागत है और हम आगे बढ़ते हैं। ओके, राइट। ये आपको क्या दिख रहा है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए या अनम्यूट करके बता सकते हो कि क्या आपको दिख रहा है? क्या लग रहा है आपको? अनम्यूट करके बता समय सकते हो? यस आसिया जी। हाँ जी? सर समय मतलब समय की बात समय बता रहा है सर। ओके, समय बता रहा है, समय की बात है। ओके, ठीक है। जी और क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? हाँ, चैट बॉक्स में सर किसी ने लिखा है? हाँ, बताइए। समय है जो वो हमारे हाथ में है, मतलब हम उसको कैसे उपयोग करते हैं। कौन बोला? ओके, सृष्टि जी बोले। ओके, ओके, सृष्टि जी बोले कि हम कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं, कैसे उपयोग करते हैं, वो ये ये हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में है। ठीक है, ओके। और क्या कहेंगे? क्या क्या हो सकता है? यस, आप मैसेज में मुझे बता सकते हैं, यहाँ पे मुझे बता सकते हैं, एवरीवन बताइए। यस, सर, एवरीवन। समय प्रबंध जिसे हम कभी रोक नहीं सकते, मतलब क्या समय क्या है। फिर से बताइए। मतलब समय मतलब प्रबंधन जो है एक ऐसा जिसको कभी हम रोक नहीं सकते। यस, समय प्रबंधन की जो बात कर रहे हो वो जी, किसी से हम रोक नहीं सकते, नहीं उसका सकते। प्रबंधन करना चाहे वो आपको राइट। दिख रहा है आसिया जी। ठीक है, मैं सही बोल रहा हूँ जो आपने कहा वो? यस सर। वेरी गुड। तो ये जो आसिया जी ने बताया, सृष्टि जी ने बताया और सभी ने जो बताया है, और आज हम बात करने जा रहे हैं समय प्रबंधन के बारे में। वेरी गुड। तो सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा वेबिनार है समय प्रबंधन के ऊपर। रोशनी जी, तो हम कैसे, साक्षी जी, हम ताम्रकार जी, कैसे हम समय प्रबंधन करें और कैसे सृष्टि जी हम जीवन में और आगे बढ़ सके, तो उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, ये घड़ी मैंने बताई है आपको, घड़ी जो कैसे कहते हैं ना कि अलार्म हमने सेट किया है, 6 बजे का अलार्म आसिया जी ने सेट किया है, लेकिन हम कहते हैं ना कि 6 बजे का अलार्म तो बजता ही रहता है, बजता ही रहता है, बजता ही रहता है। 7 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, काम करते हैं, ऐसा भी होता है। आसिया जी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऑल ओवर हम कहते हैं ना कि 8 बजे आना है नीरज जी, लेकिन हम कहते हैं ना कि ये तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, 10 बजे आओगे तो भी चलेगा। हम कहते हैं कि नहीं? यस और नो? कितने लोग ऐसा कहते हैं कि यस, हम कहते हैं कि ये तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो तो लेट होना ही है, हम लेट आएँगे तो चलेगा। कितने लोगों ने ऐसा कहा है अपने मित्र को, अपने किसी को भी ऐसा कहा है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। ये तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो तो चलता है, चलता रहता है। कितने लोगों ने वो कहा है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, प्रामाणिकता से बताइए। आपने भी कहा है वो भी आप लिखिए, किसी से सुना है वो भी लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए। किसने ये सुना है और कहा है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। ओके, साक्षी जी ने कहा कि यस मैंने कहा है, सुना है। ओके, और? बस साक्षी जी ने ही सुना है? क्या कहा है? ओके, देवकी जी ने, वेरी गुड। आसिया जी, ओके। सृष्टि जी ने सुना है। ओके, ओके। शिल्पी जी, आपने सुना है कि नहीं? देवकी जी ने कहा, अनुराधा जी आपने सुना है कि नहीं या कहा है कि नहीं? ये तो स्टैंडर्ड टाइम है,
हम 5-10 मिनट आगे पीछे होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम पे जाना नहीं है। हम बाद में जाएँगे ना, तो सभी हम क्या करेंगे, सभी हमारे सामने देखेंगे कि ये आया, देखो ये आए हैं, बहुत मेहमान जैसा लगेगा, स्पेशल मेहमान जैसा लगेगा। ऐसा लगता है कि नहीं? ऐसा कहता है कि नहीं? येस और नो? जैसे हम कहते हैं ना कि मिनिस्टर्स या कोई भी ऐसे बड़े आदमी आते हैं तो समय के बाद में ही आते हैं और सब लोग उनके लिए खड़े होते हैं। हेलो, येस और नो? तो मुझे ऐसा लगता है, ध्यान से सुनना, कि समय प्रबंधन वो नहीं है जो लेट पे आए, जो समय से न आए या वो अपना समय का मैनेजमेंट नहीं करे। माय डियर फ्रेंड्स, आज वो समझने वाले हैं कि हमें काम करना है, एकदम सही तरीके से, एकदम फ़ोकस करके, एकदम कॉन्संट्रेट होके, एकदम एकाग्र होके, तो हम कैसे समय प्रबंधन करें। हाँ या ना? कैसा कोई ऐसा इतना लगता है कि यार ये काम रह गया, अरे यार ये मुझे काम करना था, अरे ये तो मैं भूल गई, ये तो आज बहुत इम्पोर्टेंट था, लेकिन मैंने किया ही नहीं, आज मैंने कॉल करना था, आज वो काम करना था, किया ही नहीं। कितने लोगों के ऐसा होता है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। यस, आस्था जी को ऐसा होता है। ओके, चैट बॉक्स में लिख के मुझे, अरे यार वो तो रह ही गया, वो तो करना ही था रत्ना जी। तो देवकी जी को ऐसा लगता है, सृष्टि जी को ऐसा लगता है, अनुराधा जी को ऐसा लगता है, ठीक है। तो हमें आज समय प्रबंधन के बारे में समझना है, हमारी घड़ी के अलार्म को ऐसा सेट करना है कि हम दौड़ते, झपटते हुए वो कार्य करें। सबको ऐसा लगता है कि यस और नो? हाँ या ना? कि दौड़ते, झपटते हुए हमें काम करना है। दोनों हाथ खड़े करके मुझे बताइए कि यस सर, हम तैयार हैं समय प्रबंधन के लिए, हमारी ज़िंदगी को समय से चलाने के लिए। अरे वाह! बहुत लोग हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आज वो हम सीखेंगे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो समय प्रबंधन का हमें ख़्याल रखना है और यहाँ पे पहला मेरा एक आपको पूछना है कि कितने लोग हैं आसन पे बैठे हैं और आसन का नाम तो आपने रख ही लिया है, कितने लोग हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। ओके, आस्था जी अपने आसन पे बैठे हैं, वेरी गुड। मैं समझ रहा हूँ कि आप आसन पे ही बैठे हो क्योंकि बैकग्राउंड वही है, तो पता चल रहा है कि आसन वही है। ओके, वेरी गुड। कितने लोग हैं? ओके, देवकी जी बहुत बढ़िया। हमारे नीरज जी भी बैकग्राउंड एकदम सही है, आसन पे बैठे हैं, वेरी गुड। और कितने लोग हैं आसन पे बैठे हैं? ओह! अनुराधा जी वेरी गुड, ओके, यस। और कितने लोग हैं? रोशनी जी आपने आसन चेंज किया कि वही है? शिल्पी जी आपने आसन चेंज किया कि वही है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। यस, साक्षी जी, ताम्रकर जी बताइए मुझे, अनुराधा जी, हाँ, फैन ऊपर है तो यही आसन है आपका, मुझे लग रहा है। ओके, ओके, रत्ना जी आपका आसन वही है कि सेम है? अलग है? शिल्पी जी आपका आसन वही लग रहा है मुझे, क्योंकि पीछे लाइट है, तो वही आसन लग रहा है आपका, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, चेंज किया कर लिया है, ओके रोशनी जी ने, मुझे लगा ऐसा। ओके, वेरी गुड। तो जितने लोग आसन पे बैठे हैं, उनको मैं बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने भी आसन चेंज किया है, वो आप नेक्स्ट टाइम जो है आसन पे बैठिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, ठीक है? चलिए, चेंज किया है, तो उसी को आप अ, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अभी एक बढ़िया से नियत कार्य का अभिवादन मुझे करना है, क्योंकि आपने देखा होगा, शायद आस्था जी को पता होगा, आस्था जी को पता होगा, सबको पता होगा कि हमने पिछले वेबिनार की बात नहीं कर रहा, लेकिन फर्स्ट वीक जो जून का था, उसमें हमने मई मंथ का सारा नियत कार्य बताया था। यस और नो? कि आप के कितने एब्सेंट प्रेजेंट है, आपने 3 कलर का बताया था। यस और नो? कितने लोगों को याद है कि कौन से कलर थे? वो ट्रैफिक में होते हैं ना, तो 3 कलर थे। कितने-कितने कलर थे? चैट बॉक्स में बताइए। सर 3 ओके, कौन-कौन थे कलर? रेड ग्रीन येलो। वेरी गुड। और किसमें रहना है हमें? रेड में रहना है, ठीक है ना? यस यस या नो? नो सर ग्रीन में रहता है। ग्रीन में वेरी रहना है गुड। सर। हाँ, अभी अभी एक्चुअली आप यहाँ पे हो कि नहीं हो, मुझे चेक करना था, इसलिए हमें ग्रीन में ही रहना है। समझ में आ रहा है ना? तो हमें ग्रीन में रहना है। ग्रीन का मतलब क्या है कि आपने कंटिन्यू डेली असाइनमेंट किए हैं और कंटिन्यू आप प्रेजेंट रहे हो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कोई रेड में हो,
तो ऐसा गलत आपको सोचना नहीं है, नेगेटिव सोचना नहीं है, हमें क्या करना है, ग्रीन में जाना है। कोई येलो भी हो सकता है, तो येलो हो सकता है, कोई बात नहीं, ग्रीन में जाना है, लेकिन हमें काम साक्षी जी करना है और डेली करना है और डेली हमें अपने आप को प्रभावी शिक्षक की ओर साक्षी तामरकर जी आगे बढ़ना है। यस और नो? मेरी बात से सहमत हो, हाँ या ना? यस सर, यस सर। वेरी गुड। अपने आप को ब्लेसिंग दीजिए, 2 हाथ खड़े करके अपने आप को ब्लेसिंग दीजिए, क्योंकि अपने आप को आशीर्वाद देना भी बहुत बड़ी बात है। तो ये ब्लेसिंग जो है अपने आप को देना है। क्यों देना है? कि समय प्रबंधन 15 मिनट 20 मिनट देवकी जी अपने लिए, अनुराधा जी क्या करना है, देना है। समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। तो आज हम जानेंगे कि किसने क्या कौन से कलर में है, ठीक है? जस्ट अ मिनट। चले, ओके, ये रहा आपका एक्सेल सीट। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यस और नो? मुझे बताइए बढ़िया से। दिख रहा है? ओके, चल, दिख रहा है ना? तो अभी सुरभि जैन जी है। नीरज जी मुझे थोड़ा सपोर्ट करिएगा। सुरभि जैन जी है? नहीं है सर। ठीक है, कोई बात नहीं। दुर्गा नेमा जी अभी नहीं है, लेकिन वो ग्रीन में है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दुर्गा नेमा जी ग्रीन में है, वेरी गुड। जया बारोलिया जी अभी नहीं है, लेकिन रेड में है, जरूर से वो ग्रीन में आएगी ऐसे आशा व्यक्त करते हैं। राहुल सेन जी नहीं है, लेकिन वो रेड में है, ग्रीन में आएंगे। ब्रजेश जी नहीं है, रेड में है। मेगा परमार जी, उनका लीव आया है, वो रेड में है। शाश्वत जैन जी नहीं है, लेकिन वो रेड में है, ग्रीन में आने का वो काम करेंगे। शिल्पी जैन जी है, यस शिल्पी जी है। शिल्पी जी आप ग्रीन में हो, आपके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। शिल्पी जी Thank के you, लिए एक sir. बार जोरदार तालियां। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके गुड। चलिए, रत्ना जैन जी है। रत्ना जी आप येलो में हो, किस में आना है रत्ना जी? सर लास्ट मंथ में तो ग्रीन में थी, इस बार मैं येलो में आ गई। हाँ तो कोई बात नहीं, किस में आना है? ग्रीन में आना है सर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर डेली नियत कार्य करना पड़ेगा और वेबिनार अटेंड करना पड़ेगा। वेरी गुड, थैंक यू, वेरी गुड। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां रत्ना जी के लिए। ऑल द बेस्ट। सोनाली जैन जी है, नहीं है। प्रगति सक्सेना जी है, उनका लीव आया है, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। ग्रीन उनका है। अनुराधा चौरसिया जी है। किस में आना है अनुराधा जी? अनम्यूट करके शेयर करें। ग्रीन में। वेरी गुड। क्या करना पड़ेगा? सर डेली नियत कार्य करना पड़ेगा और ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अनुराधा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां एंड ऑल द बेस्ट। महिमा जैन जी है, नहीं है। रोशनी जैन जी है। रोशनी जी किस में आना है? ग्रीन में सर। ओके वेरी गुड। क्या करना पड़ेगा? नियत कार्य और क्लास अटेंड करना। वेरी गुड। अटेंड भी करनी है और एक्टिवली अटेंड करनी है ना? ये सबके लिए है। एक्टिवली अटेंड करना क्या मतलब है पता है? चैट बॉक्स में मैसेज करना है, थम्स अप करना है, क्लैप करना है, ऐसा 2 हाथ खड़ा करना है, जो भी मैं कहूँ अनम्यूट करना है, वो सभी करोगे तो उसको क्या कहते हैं रोशनी जी? एक्टिवली पार्टिसिपेशन। समझ में आ रहा है सबको? मैं रोशनी जी को नहीं, सबको कह रहा हूँ, ठीक है ना? जैसे हमारे नीरज जी भी 2 हाथ खड़े करते हैं, ऐसा करते हैं, अनम्यूट करते हैं, तो वो भी हमें सबको करना है ना? तो वो है एक्टिवली पार्टिसिपेशन। और रोशनी जी जबरदस्त तरीके से करेंगे, मुझे पूरा विश्वास। मुझे उनके समर्पण से, पूरी समर्पण से, वो कहते हैं ना कि श्रद्धा है। रोशनी जी सही बात है कि आप नेक्स्ट टाइम जरूर से ग्रीन में आओगे? यस, वेरी गुड। तो रोशनी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां एंड ऑल द बेस्ट। वेरी गुड। चलिए, नेहा जैन जी है, नहीं है। कविता सक्सेना जी है, नहीं है। आप बताना, जैसे नीरज जी। सबाना बेगम जी है, नहीं है। नहीं है या नहीं है? नहीं है। नहीं है सर, नहीं है। ओके, आसिया जी बेगम है, यस वेरी गुड है। तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए आसिया जी के लिए। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप आसिया जी। और Thank मैं you. आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आप बहुत अच्छे से एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रहे हो, सभी कर रहे हैं, और आप सामने से आ रहे हो, अनम्यूट कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। वेरी गुड आसिया जी।
चलिए देवकी जी है यहाँ पे, है देवकी जी, हमें हाँ, किसमें आना है, ग्रीन में। क्या करना पड़ेगा? डेली नियत कार्य तो करते ही हैं, बस वेबिनार नहीं अटेंड कर पाए थे पिछली बार एक। हाँ, तो उसमें ये जो है ना बहुत जरूरी है। आप नियत कार्य करते हो लेकिन उसमें भी 80% से ज्यादा होना चाहिए। देवकी जी सही बात है कि नहीं? यस सर। है ना, करोगे डेफिनेटली। हाँ, यस। और देवकी जी तो हमारी ब्रिलियंट स्टूडेंट है और बहुत बढ़िया से काम करते हैं, तो देवकी जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए और नेक्स्ट टाइम जरूर से वो ग्रीन में आएंगे, ऐसा मैं पूरी श्रद्धा रखता हूँ। ठीक है, चलिए सृष्टि नामदेव जी है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। सृष्टि जी बहुत बढ़िया, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। वेरी गुड। चलिए साक्षी ताम्रकर जी है, वो किसमें है साक्षी जी? सर हेलो। किस में करना है? ग्रीन। पीछे आपका बैकग्राउंड है ना, कौन से कलर का है? ग्रीन। हाँ देखा, अभी देख के वो कह रहे कि ग्रीन है, आपको हाँ, पता सर। है पीछे कौन सा बैकग्राउंड है। ओके गुड, तो आपको ग्रीन में आना है। ग्रीन के लिए क्या करना पड़ेगा? डेली वेबिनार लेना पड़ेगा और नियत नहीं, कर। डेली वेबिनार नहीं होता। हाँ, वही ट्रेनिंग। ओके, डेली नियत करना पड़ेगा और आपको वेबिनार में अटेंड करना है, ठीक है ना? वेरी हाँ, गुड। सर। साक्षी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां एंड ऑल द बेस्ट। साक्षी जी, आस्था जी थैंक यू सर। है आस्था जी किस में आना है? सर ग्रीन में। वेरी गुड, क्या करना पड़ेगा? सर डेली वर्क। डेली वर्क करने से आ जाएगा ग्रीन? यस सर। हाँ, लास्ट मीटिंग भी नहीं दी थी। हाँ, समझ में आ रहा है ना? तो ये दिक्कत वो थी, लेकिन आपका हो जाता, कोई बात नहीं, लेकिन आप जरूर से ग्रीन में आओगे ऐसी मेरी आशा है। आस्था जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। हमारे दीप्ति पटेल जी हैं, तो दीप्ति जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। अभी लीव पे है लेकिन बहुत बढ़िया से वो ग्रीन में है। यस, साक्षी जैन जी सागर से है, वो ग्रीन में है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। साक्षी जी बहुत बढ़िया। ओके ओके, दीपक जैन जी ठीक है, ओके रमेश चंद्र जी ठीक है, ओके चलिए। तो ये था हमारा जैसे हम कहते हैं ना कि ग्रीन येलो रेड, जिससे हमें पता चलता है कि हम कहाँ पे है और हमारे कहाँ पे जाना है। यस और नो? कितने लोगों को ग्रीन में जाना है? राइट हैंड हाथ, ओ दोनों हाथ खड़ा कर दिया, ठीक है। कितने लोगों को ग्रीन में जाना है? दोनों हाथ खड़े करिए, दोनों हाथ खड़े करिए। कितने लोगों को ग्रीन में? शिल्पी जी आपको जाना है कि नहीं ग्रीन में? या रहना है कि नहीं? शिल्पी जी ग्रीन में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सबको ग्रीन में, हाँ मुझे भी, वेरी गुड। ओके, सबको ग्रीन में आना है। तो ग्रीन में आने के लिए आपको डेली असाइनमेंट करने हैं बहुत अच्छी से। दूसरा, आपको प्रेजेंट भी रहना है पूरे जो भी महीने में जो हमारा वेबिनार होता है उसमें, ठीक है? तो ही हम प्रभावी शिक्षक की ओर आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारी न्यूनतम आचार संहिता है, जैसे हमने उसमें सीखा था। किसमें सीखा था? किसमें सीखा था? न्यूनतम आचार संहिता किसमें सीखा था? कौन से वेबिनार में वो शब्द आए थे? याद करिए, कौन से वेबिनार में आए थे? हाँ, साक्षी जी ऐसा कर रहे हैं, सोच रहे हैं। सर देख, सोच कौन से उसमें आए थे वेबिनार में? अनुव्रत ही सही व्रत में आए थे। समझ में आ रहा है कि नहीं? कि हमारा प्रभावी शिक्षक का जो हम कर रहे हैं अटेंड, उसमें हमारी न्यूनतम आचार संहिता वही है। नीरज जी अच्छे से स्माइल कर रहे हैं क्योंकि उनका वीडियो ऑन होना चाहिए। जो भी शिक्षक बनने जा रहे हैं उनका वीडियो ऑन होना चाहिए, उनका ऑडियो म्यूट होना चाहिए। जो भी मैं कहूं तब आपको अनम्यूट करना है, नियत कार्य करना है और प्रेजेंट रहना है। ये है हमारा न्यूनतम आचार संहिता। यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं? कितने लोग जो भी वेबिनार है वो करेंगे और दूसरों को भी वो सलाह देंगे? दो हाथ खड़े करके मुझे बताइए, दो हाथ खड़े करके मुझे बताइए कि नीरज जी को कहना ही नहीं पड़े, मुझे कहना ही नहीं पड़े, और पहले से हम बढ़िया से अपना कार्य कर लें। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरा ऑडियो ऑफ हो और मैं ऐसा पढ़ा हूं तो आपको मजा आएगा? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए।
मेरा वीडियो ऑफ हो और मैं ऐसे ही आपको पढ़ाऊं तो क्या आपको अच्छा लगेगा? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। नहीं, ओके। देवकी जी ने कहा नहीं, ओके। आशा जी ने, शिल्पी जी, साक्षी जी, ओके। तो क्या मैं ऐसा एक्सपेक्टेशन रख सकता हूं कि हमारा ऑडियो भी ऑन हो, जैसे मेरे से आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो? हेलो, यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे मुझे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वीडियो आपका ऑन होना चाहिए, तो मैं भी आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, अपेक्षा रखता हूँ कि आपका भी वीडियो ऑन होना चाहिए पूरे वेबिनार में। यस और नो? क्या किसने लिखा? 1 मिनट। हाँ, रोशनी जी ने लिखा, नहीं सर, जब भी ऑनलाइन क्लास लेती है बच्चों को तो गुस्सा आती जैसे कि वो वीडियो ऑफ रहता है। उसका क्या मतलब है रोशनी जी? जस्ट मुझे बताइए रोशनी जी। सर ऐसा है कि जब हम ऑनलाइन क्लास पढ़ाते तो कुछ बच्चों का वीडियो ऑफ रहता, तो बोलते कि वीडियो ऑन करो, फिर भी नहीं करते तो गुस्सा आती। हाँ, ओके। तो अभी मुझे देखो, मुझे गुस्सा नहीं आता आपका वीडियो ऑफ होता है तो। यस और नो? रोशनी जी पता चल रहा है कि नहीं? सर मुझे तो जैसे आता है, जैसे लेकिन हाँ, कई क्या बार तो क्या? रिमूव भी कर दिया बच्चों को क्लास में से। हाँ, अभी समझ में आ रहा है ना? क्यों? जो देखो, आप अभी आपने रिमूव भी कर लिया, तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करता। करता हूँ? क्यों रोशनी जी, आपने वीडियो ऑफ कर लिया, ऐसा नहीं करना है। क्या मैंने ऐसा गुस्सा किया? नो सर। नहीं। तो हमें भी गुस्सा नहीं करना है, बहुत ठंडे दिमाग से, बहुत सहन शक्ति से, बहुत सहजता से उससे निपटना है, उस सिचुएशन से बाहर निकलना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम है ही, ये प्रॉब्लम है ही। लेकिन वो घर जाके हम वीडियो ऑन नहीं कर सकते उनका। यस और नो? तो हमें गुस्सा होना भी नहीं है। गुस्सा होना या न होना हमारे कंट्रोल में। यस और नो रोशनी जी? हाँ या ना? गुस्सा सर वो न तो है, होना। लेकिन गुस्सा आती तो फिर क्या, रिमूव कर हाँ, देते फिर बाद में सोचते। हाँ, देखो रोशनी जी, आपकी स्माइल कितनी बहुत बढ़िया है, तो वो गुस्से में ये स्माइल कैसे चली जाती है, वो सोचिएगा। नहीं जाती सर। अभी देखो, गुस्से में तो स्माइल आती है, गुस्से में स्माइल आती है, नहीं आती है? किसी को गुस्से में स्माइल आती है? दोनों हाथ खड़े करके मुझे सर बताइए। हमें, गुस्से में स्माइल आती है? हाँ सर। ओके। सर बहुत, अगर जैसे हम बहुत गुस्से में हो, कोई हंसवा दे, हंस दे, हाँ। तो हमें हंसी आ जाती, पूरा गुस्सा ही चला जाता। नहीं, वो तो सही है, लेकिन गुस्सा जब करते हो तब, जब हाँ, गुस्सा तो होता है गुस्से तब। में भी हंसी आती सर हमें। बहुत बढ़िया है, ये तो साक्षी जी से सीखना पड़ेगा। रोशनी जी, क्लास ले लो साक्षी जी का आप, तो गुस्सा चला जाएगा। ठीक है ना? तो रोशनी जी, उसका सही जवाब मैं आपको दूं तो ऐसा सबका प्रॉब्लम है कि बच्चे वीडियो ऑफ करते हैं। उसमें हमें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। उसे बहुत ठंडे दिमाग से वेबिनार खत्म हो जाए उसके बाद आपको उनसे फोन करना है, उससे रूबरू मिल सकते हैं तो करना है, लेकिन उसका सॉल्यूशन लेना है। गुस्से से नहीं होगा वो सॉल्यूशन। ठीक है? तो थोड़ा वो सोचना है उसमें। ओके, चलिए। तो प्रभावी शिक्षक में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू रोशनी जी, बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा है और इसी तरीके से हमें आगे बढ़ना है। ठीक, चलिए। तो ये नियत कार्य का अभिवादन था। सबके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। और जितने भी ग्रीन में है वो ग्रीन में रहना है, जितने भी येलो में है वो ग्रीन में आना है, और जितने भी रेड में है उनको येलो में नहीं ग्रीन में आना है। ठीक है? सो ऑल द बेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, दोनों वीडियो में से क्या सीखा वह आपको मुझे बताना है। तो मैं पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शिल्पी जी वीडियो नंबर 1 से आप शेयर करें कि आपने क्या सीखा। उसके बाद सृष्टि नामदेव जी। शिल्पी जी अपने आप को अनम्यूट करिए। सर आज हमसे नहीं पूछिए, हमारी 2 दिन से तबीयत खराब, हमने वीडियो तो देखा लेकिन हमें खुद नहीं पता, हमने देखा। ओके, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप बाद में देख लेना, है ना? वीडियो वेबिनार के बाद सर 3 दिन बीपी लो है तो हम कुछ कर ही नहीं रहे। नहीं कोई बात नहीं, थैंक यू, कोई बात। सृष्टि नामदेव जी बताइए वीडियो नंबर 1 में क्या सीखा
और आशिया जी वीडियो नंबर 2 में क्या दिखा उसके बाद आपको शेयर करना है। सृष्टि नामदेव जी वीडियो नंबर 1। सर वीडियो नंबर 1 में हमने देखा कि हद पार मेहनत करना। तो जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें अपनी पूरी मतलब जितनी भी हम मेहनत कर सकते पूरी हद से पार मेहनत करना पूरी लगन से, ताकि हम उस कार्य को अच्छे से कर सकें और इसमें हाँ, आपकी आवाज बीच में कटी सृष्टि जी। आप लास्ट में क्या बोला 2 सेंटेंस आप? सर ये बोला कि पूरी पूरी मेहनत करना है जितनी हमसे हो सकती है पूरी मेहनत के साथ, ताकि उसमें हमारा पूरा काम अच्छे से हो जाए। ओके, तो सृष्टि जी ने बताया कि पूरी मेहनत करनी है, हमसे हो पाए इतनी मेहनत करनी है और उसी को कहते हैं हद पार मेहनत। वेरी गुड, सृष्टि जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। यस, आशा जी वीडियो नंबर 2 में आपने क्या सीखा वो बताइए, और वीडियो नंबर 1 में क्या सीखा रत्ना जी भी आप उसके बाद शेयर करोगे। चलिए अभी आशा जी। सेकंड ओके सर। सर पहली वीडियो में मतलब क्या इलोन मस्क की वीडियो थी सर। वे अपनी जिंदगी मतलब उनके बारे में बताना चाहते। सबसे अच्छी बात ये कि सर वे एक काम के लिए टाइम फिक्स करते थे सर, और टाइम को ब्लॉक कर लेते थे, तो इसी काम को पूरा करते हुए वो आगे बढ़ते थे। तो सर हर इंसान को अपना टाइम सेट करना चाहिए कि हमें कब क्या करना है, और मतलब तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और समय की बचत भी कर सकते हैं। सर यही देखा मैंने फर्स्ट वीडियो में। मतलब उनका नजरिया बना, मतलब कुछ भी चीज करना है अपनी एक जरिया बनाकर रखते थे कितना टाइम उनको क्या करना है। जैसे कि 2 घंटे मुझे यही काम करना है, तो इसी काम को हमें पूरा करना चाहिए कि मुझे ये काम करना है तो यही करना है। और सर पहली वीडियो की बात मुझे ये लगी, सबसे अच्छी बात ये कि काम हाथ में लेते हैं। अच्छा जी, आपका वीडियो कट रहा है। होना चाहिए मतलब एक काम के लिए सर। जी सर। हाँ, आपका अभी बीच में जो है ना वीडियो रुक गया था, स्टॉप हो गया था, आपकी आवाज भी नहीं आई थी। लास्ट 2 सेंटेंस आप फिर से बता दीजिए। सर मतलब पहली वीडियो की बताई थी, जब हम कोई भी काम हाथ में लेते हैं ना सर, तो वह काम करने की गति कुछ एक समय तक बनाए रखना चाहिए सर हमें। और वे हमारी आदत में भी होना चाहिए, शामिल होना चाहिए, परिवर्तित होना चाहिए सर। पहली वीडियो में हमने यही सीखा था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये आशा जी ने बताया। वेरी गुड आशा जी। आशा जी ने जो बताया है कि जैसे कि हम जो कर रहे हैं, जो रेगुलर में या हमारी हैबिट वो करने जा रहे हैं, तो 10 दिन जो आपने किया, ध्यान से समझना, जो 10 दिन आपने किया उसके बाद 11वें दिन से लेके और 7 दिन, 11 से लेके 18 दिन तक आप नहीं करते हो, और 19वें दिन आप जब करते हो तो उसमें आपको ज्यादा हाथ जमाना पड़ता है। यस और नो? यस सर। ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि वो 8 दिन गैप हो गया है। आस्था जी, साक्षी ताम्रकर जी, उसमें 8 दिन गैप हो गया है क्योंकि आपने वो कंटिन्यू नहीं किया। तो कंटिन्यू करने के लिए आपको हाथ जमाना नहीं पड़ता। यस और नो? जब हम कंटिन्यू करते हैं, रेगुलर करते हैं। यस और नो? समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? तो एलोन मस्क ने क्या कहा था, बहुत बढ़िया से ध्यान से सुनना, 100 घंटे काम करना है। यस और नो? 100 आवर्स। कितने घंटे वीक में? 100 आवर्स काम करने हैं, उसको ही कहते हैं हद पार मेहनत। हेलो अनुराधा जी, कितने घंटे? कितने घंटे? 100 घंटे। और कितने दिन में? दिन में नहीं, वीक में, 7 दिन में। जब हम एक वीक में यानी 7 दिन में जब 100 घंटे काम करते हैं, उसको कहते हैं हद पार मेहनत करना। और हद पार जब मेहनत करते हैं ना, तो आस्था जी शॉर्टकट नहीं ढूंढना पड़ता। यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं? हमें शॉर्टकट नहीं ढूंढना पड़ता रोशनी जी, हमें देवकी जी शॉर्टकट नहीं ढूंढना पड़ता, क्योंकि हमें पूरे तरीके से हमने वो देख लिया है, वो समझ लिया है। 7 दिन में 100 आवर्स और कंटिन्यूअस। ठीक है, तो हाथ आजमाना पड़ता नहीं है, वो वीडियो नंबर 1 में सीखा। ठीक है, चलिए रत्ना जी वीडियो नंबर 2 में बताइए क्या सीखा आपने।
अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। उसके बाद देवकी जी वीडियो नंबर 2 में क्या सीखा वो? हाँ बताइए। वीडियो नंबर 2 में था टाइम आपकी आवाज कट रही है रत्ना जी। अनुराधा जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अनुराधा जी यस सर। म्यूट करो, म्यूट। आपकी आवाज वो आ रही है। हाँ थैंक यू। यस रत्ना जी बताइए। सर हमें अपने दिन के कार्यों को डिवाइड करना है, स्पेसिफिक टाइम स्लॉट में रखना है और हमें सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना है। जो हमारे छोटे छोटे काम है उनको हमें जल्दी निपटाना है। जैसे कोई हमारा एम है तो उसको उस पे हमें बहुत फोकस करना है। और जैसे हम कोई काम डिसाइड कर लेते हैं कि हम ये 2 दिन में करेंगे और नहीं हो पाता है तो कभी कभी हम उसको लास्ट आवर्स में फिनिश करते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। और अगर हम कोई टास्क बनाते हैं तो हमें जरूरत से ज्यादा नहीं बनाना है, मतलब हम जितना कर पाए उतना ही हमें करना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू रत्ना जी। यस देवकी जी बताइए आप वीडियो नंबर 2 में क्या सीखा? थैंक यू रत्ना जी। यस सर वीडियो 2 में सीखा कि जैसे हमें आपकी आवाज बहुत कम आ रही है देवकी जी। वीडियो 2 में सीखा है कि जैसे कोई कार्य है तो उसको करना है तो हमें अपने समय को विभाजित करके करना है। जैसे दिन में कई घंटे होते हैं, जैसे 24 घंटे, तो हमें अपने कार्य को घंटों में डिवाइड कर सकते हैं और उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी ले सकते हैं। जैसे कोई कार्य, तो उससे क्या होता है कई बार हमारे पास जैसे कोई ज़रूरी काम आ जाता है तो उसके लिए हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है। तो मतलब हमें अपने जो कार्य है उसको घंटों में डिवाइड करके उसको करना है। जैसे स्टडी का टाइम 12 से 2 तक, इस तरीके से। तो हमें अपने समय को विभाजित करके करना है। क्या आपको लगता है देवकी जी कि ये हम कर सकते हैं या आप कर सकते हो वो जो सिखाए वो वीडियो नंबर 1 और 2 में? हाँ सर, हमने बहुत पहले किया था। जैसे पोलियाना बुक है हाँ। तो उसको वो हमें मिली थी पढ़ने के लिए, तो उसको हमने पहले ही से मतलब हर दिन हमें 2 पेज मतलब उसको पढ़ना है हमने। तो ऐसे में हमने 1 महीने से 1.5 महीने में वो बुक कंप्लीट भी कर ली थी और जब दोबारा टेस्ट हुआ था तो मतलब वो डबल से भी मतलब हमने पढ़ ली थी। तो हमने पहले ये करके भी देखा है। यही वेरी गुड, मतलब समय को मैनेज करके। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू। चलिए वेरी गुड। तो देवकी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। रोशनी जी आप बताइए कि आपने वीडियो नंबर 2 में क्या सीखा? सर जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए अलग अलग समय रखना। जैसे कि इतने टाइम में हमें ये काम करना, इतने टाइम में ये काम करना, मतलब प्री प्लानिंग करना पहले से कि हमें कल क्या करना है, वेरी गुड। कौन सा काम कब करना है और कितने समय पे करना है, ये विशेष ध्यान रखना। वेरी गुड। तो ये आप लाइफ में आप इस्तेमाल कर सकते हो उसका, जो भी हमने सिखाया है कि वीकली हमें 100 आवर्स देना है या कौन से कार्य किसमें करना है। जैसे कि हमें 4 जो हमारा कार्य है इम्पोर्टेंट, वो हमारे 24 घंटे में कब करना है, वो हम कर सकते हैं। रोशनी जी क्या आप आपकी लाइफ में वो इस्तेमाल कर सकते हो उसका? सर जैसे कुछ टाइम रहता है तो फिक्स से ऑनलाइन क्लासेस का जो हम पढ़ाते हैं वो, फिर घर का काम भी करते तो उसका अलग है, और अपनी स्टडी के लिए जो टाइम देते तो ऐसा नहीं करते कितने बजे क्या करना, बस ये सोचते कि आज 2 सब्जेक्ट पढ़ना है तो वो पढ़ते हैं। वेरी गुड। तो रोशनी जी, हाँ लेकिन रोशनी जी जैसे आपने कहा कि 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये समय प्रबंधन भी जरूरी है? क्योंकि समय के साथ उसको जोड़ना भी जरूरी है, क्योंकि 2 विषय पढ़ना है तो कब पढ़ना है और कौन से घंटे में पढ़ना है, और मॉर्निंग में पढ़ना है, आफ्टरनून में पढ़ना है या इवनिंग में पढ़ना है, वो भी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है रोशनी जी? सर होना चाहिए, लेकिन क्या होता कि उस टाइम पे काम आ जाता है कभी कभी कि कोई घर में आ गया फिर वो नहीं हो पाता, जैसे किसी का कॉल आ गया तो निकल जाता वो टाइम। हाँ तो क्या है, नहीं हो पाता। हाँ तो क्या है, तो उसके लिए हमें थोड़ा फ्लेक्सिबल भी होना है कि जैसे 2 घंटे आज हमें 2 विषय के लिए निकालने हैं, तो उसमें मान लीजिए कि मॉर्निंग में शायद एक घंटा हो जाए 7 से 8 में, और बीच में मान लीजिए कि दोपहर में कोई गेस्ट आ गए या फोन आ गया, वो भी इम्पोर्टेंट है। शायद ऐसा मैं नहीं कहता कि अर्जेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो शाम को या रात को
और 1 घंटा या 1.5 घंटा निकालने पहले से उसकी तैयारी करें रोशनी जी, नहीं तो वो 2 विषय कंप्लीट नहीं होगा हमारा। समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? तो उसी को कहते हैं समय प्रबंधन। तो क्या आप जानना चाहोगे कि कैसे करें हम रोशनी जी? ऐसा क्योंकि वो उसी में ही हम अटक जाते हैं। जो रोशनी जी की प्रॉब्लम है, वो क्या सबकी प्रॉब्लम है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि आज वो जो करना था, जो हमारा महत्वपूर्ण कार्य था, जो 3 और 4 जो भी है, लेकिन वो रह गया। वो किसी का कॉल आ गया, किसी को गेस्ट आ गए या किसी को बीच में वो काम आ गया, छोड़ गए। क्या ऐसा होता है? यस। तो जो ना हो और वो भी काम निपटाए और ये भी काम हमारा हो जाए, तो उसी को कहते हैं समय प्रबंधन। तो आज वो हम सीखेंगे, ठीक है? चलिए। तो वीडियो में ये सीखा था, ओके, ठीक है। हाँ, वैसे डेली प्री प्लानिंग से वर्क करती हूँ, शिल्पी जी ने कहा डेली प्री प्लानिंग, ठीक है। चलिए, वेरी गुड शिल्पी जी, बहुत बढ़िया। शिल्पी जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए कि डेली 2012 से वो करते हैं। तो आज आपको बहुत अच्छा और एक्स्ट्रा आपको जानने को मिलेगा, ठीक है? चलिए, वेरी गुड। तो स्वास्थ्य की चाबी के लिए एक बार जोरदार पहले हम जो भी करें एक्टिविटी, उसके लिए हम करने वाले हैं। तो एक बार 5 बार क्लैप करना है। 1, चलो मेरे साथ में एकदम सीधे बैठ जाइए, एकदम बढ़िया से स्माइल करते हुए आपको क्लैप करना है इस तरीके से, ठीक है? चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, ओके? अभी यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, ओके? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, ओके? अभी आपको क्या करना है? हाँ, अभी यहाँ पे इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ओके? अभी आपको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे आपकी जो लेफ्ट हैंड की जो लास्ट फिंगर है, ऊपर से नीचे करना है ऐसा, जोर से 5 बार, ओके? और यहाँ पे फर्स्ट फिंगर से नीचे 1, 2, 3, 4, 5 और बीच में पंच करना है, वेरी गुड, वेरी गुड। और दूसरा हाथ, लास्ट फिंगर 1, 2, 3, 4, 5, फर्स्ट 1, 2, 3, 4, 5 और बीच में आपको प्रेस करना है, ओके? अभी हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन आप घर पे क्या कर सकते हो, ऐसा आप जैसे मेरी ये फर्स्ट फिंगर है लेफ्ट हैंड की, उसको आपको ऐसे दबाना है जोर से, जो नेल है उससे वहां से जोर से दबाना है, जोर से पंच कर एकदम जोर से। उसके बाद दूसरी फिंगर, तीसरी फिंगर, फोर्थ फिंगर, थंब, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड थंब। तो ऐसा आप करोगे ना तो बहुत बढ़िया से आपका पंचिंग हो जाएगा। पंचिंग यानी वो दबाव होगा और ब्लड सर्कुलेशन आपका बहुत बढ़िया से होगा। जैसे हार्ट में, जैसे देखो आप यहाँ पे जो फिंगर है, थर्ड फिंगर, वो हार्ट से कनेक्ट होती है ना? तो माइंड से कनेक्ट होती है, हार्ट से कनेक्ट होती है, सारे शरीर में से ये जो नस जो है, जो वेसल है, वो कनेक्ट होती है। तो उससे अब दबाने से बहुत अच्छे से वो कनेक्ट होता है हार्ट में, माइंड में। तो वो आप घर पे कर सकते हो, ठीक है एवरीवन? तो ये पंचिंग आप जरूर से करना। आप हाथों का भी कर सकते हो और पैर का भी कर सकते हो। पैर को भी आप पंचिंग कर सकते हो, फिंगर उनकी है, ठीक है? तो ये आप जरूर से करना, ये स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य की चाबी के लिए बहुत जरूरी है और आप परिवार के साथ कर रहे हैं, ठीक है एवरीवन? आगे बढ़ते हैं, ओके, ठीक है। तो मैंने एक फीडबैक यहाँ पे मुझे मिला था, तो यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूंगा। ऐसा कुछ बताइए कि इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार करे और सामने वाले आदमी को सुने और समझे। और हाँ, सारी फिंगर को करना है सृष्टि जी। ये हमारी 10 हाथों की और 10 पैरों की
सभी को हमें ये पंचिंग करना है, ठीक है? तो बहुत अच्छे से आपको लगेगा। तो ये दीप्ति पटेल जी ने बताया था कि गलतियों को कैसे स्वीकार करे कोई और आदमी को सुने और समझे। तो थैंक यू दीप्ति जी, यहाँ पे दीप्ति जी नहीं है, लेकिन अभी वही समझ रहे हैं कि हम हमारी गलती को पहले कैसे स्वीकार करें। समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? जैसे आसिया जी है, तो आसिया जी जो अभी अटेंड कर रही है, साक्षी जी अटेंड कर रही है, शिल्पी जी अटेंड कर रहे हैं। हाँ, हमें भी ये जानना है। तो शिल्पी जी दूसरे की गलती वो स्वीकार करे कि ना करे, लेकिन हमें हमारी गलतियों को स्वीकार करना है पहले। समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? पहले हमें हमारी गलतियों को स्वीकार करना है। उनकी गलती जो हो रही है सामने वाले की, उसको स्वीकार करना है पहले तो। हमें हमारी गलतियों को स्वीकार करना है और सामने वाला जो गलती कर रहा है उसको भी स्वीकार करना है। हम पहले सुने, हम पहले उनको समझे, उसके बाद हम एक्सपेक्टेशन रखें कि वो गलती स्वीकारे, हमें सुने और हमें समझे। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो हमें पहले शुरुआत हमें करनी है। किसे करनी है? चैट बॉक्स में लिखिए मुझे, किसे करनी है? पहले गलतियों को स्वीकार करने की शुरुआत किसको करनी है? किससे पहले आपको सुनना है? मीन्स कौन सुनेगा पहले, कौन समझेगा? तो हमें खुद। अभी मुझे बताइए, जो तीनों नहीं हो रहा है, गलतियों का स्वीकार, सुनने की बात और समझने की बात, हम जब नहीं कर रहे हैं, तो क्या हमारे सामने वाले वो बात करेंगे या स्वीकार करेंगे? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। हम तीनों में नहीं है या तीनों में से एक में नहीं है, तो क्या वो सामने वाला वो करेगा? एब्सोल्युटली नो, एब्सोल्युटली नो। साक्षी जी करेगा? वो नहीं करेगा। यानी साक्षी जी कहूं ना तो साक्षी जैन जी भी है, साक्षी ताम्रकर जी भी है। हाँ, बोलने को कहूं तो मैं वो चेंज कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। यस और नो? क्या आपको ऐसा लगता है कि जब हम एक में भी रह गए, यानी सुनने में रह गए, तो क्या आप समझोगे? क्या आप स्वीकारोगे? एब्सोल्युटली नो। यस और नो? हाँ या ना? यस। सो माय डियर फ्रेंड्स, पहले हमें शुरुआत करनी है, पहले हमें आगे आना है। इसलिए हम कह रहे हैं शिल्पी जी, ये प्रभावी शिक्षक आपके घर वाले के लिए है, आपके सदस्यों के लिए है कि शिल्पी जी किसके लिए है ये प्रभावी शिक्षक? चैट बॉक्स अनम्यूट में मुझे बताइए, अनम्यूट करके बताइए। सर कैसा? ये प्रभावी शिक्षक की जो यात्रा है, वो आपके परिवार वालों के लिए है, आपके मित्र के लिए है कि आपके लिए है? सर सभी के लिए। पहले किसके लिए? पहले तो परिवार। प्रभावी शिक्षक किसके लिए है? बच्चों के लिए। मतलब हम अच्छे शिक्षक बने। आपके लिए, आपके लिए। स्वयं। क्योंकि शिल्पी जी, प्रभावी शिक्षक आप बनोगे तभी किसी को प्रभावित कर सकते हो ना? यस और नो? यस सर। हाँ, समझ में आ रहा है ना? तो शिल्पी जी, अपने आप में बदलाव आएगा तो ही हम उसको बदलाव को शेयर कर पाएंगे, उसको बांट सकेंगे। यस और नो? कितने लोग मेरी बात से सहमत है? शिल्पी जी, मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? सर आ रही। हाँ, वेरी गुड। आपकी स्माइल देख के समझ में आ रहा है कि शिल्पी जी को समझ में आ रहा है। लेकिन सर क्या होता जब कोई अपन को नहीं समझता तो गुस्सा आता ना। तो अभी मुझे बताइए, आप वो समझते नहीं है इसलिए गुस्सा आया? सर सामने वाला जब अपन को समझता नहीं तो गुस्सा आता है। नहीं, आप उनको समझते नहीं इसलिए गुस्सा आता है। ये समझने की बात है। अब ध्यान से सोचना, आप जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनना सब लोग। हाँ, सब लोग ध्यान से सुनना। गुस्सा क्यों आता है पता है? ध्यान से सुनना। हमारी असमर्थता का प्रदर्शन करते इसलिए गुस्सा आता है। ध्यान से सुनना। हमारी असमर्थता का प्रदर्शन करते इसलिए ये गुस्सा आता है। शिल्पी जी, आप सामने वाले से गुस्सा होते हो क्यों? क्योंकि आप असमर्थ हो उनको समझाने के लिए, इसलिए गुस्सा आता है। यस और नो? आया ना? कितने लोग मेरी बात से सहमत हो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि आपका असमर्थन है या जो कहते हैं ना कि आप किसी को समझा नहीं पा रहे हो, इसलिए वो गुस्सा आता है, उसका प्रदर्शन करते हो।
तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी मुझे बताइए किसमें बदलाव होना चाहिए, सामने वाले में कि हमारे में? शिल्पी जी बताइए तो। खुद में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो सर यही खुद में ही प्रभावी। होना चाहिए, लेकिन होगा कैसे? हाँ, तो होगा कैसे? तो होगा, अभी सभी वेबिनार है वो पहले फिर से एक बार देखना पड़ेगा कि हमें उसमें क्या लाने पड़ेगा, हमारे उसमें लाना पड़ेगा आत्मविश्वास से स्व-विकास लाना पड़ेगा पहले तो। दूसरा, हमें अनुशासित बनना पड़ेगा तो ही लक्ष्य प्राप्ति होगी। तीसरा, हमारी प्रतिबद्धता उसमें होनी चाहिए। चौथा, हमारा क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? निष्ठा से सफलता। हाँ, निष्ठा से सफलता। और उसके बाद क्या होना चाहिए? अनुव्रत होना चाहिए। चाहिए। तो शिल्पी जी, वो हमें गुस्सा नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? ओके सर। चारों पांचों कड़ी साथ में ही है। शिल्पी जी, जो एक भी छूट जाए नीरज जी, तो हमें गुस्सा आ जाएगा। यस और नो? यस सर। हाँ, देखो नीरज जी को बस हमारे दोस्तों टीचर्स है, उनको सभी को फोन करना पड़ता है, तो कितना गुस्सा आता होगा कि फोन नहीं उठाए थे किसी को कोई, तो गुस्सा आता है कि नहीं? लेकिन नीरज जी वो गुस्सा टाल देते हैं। समझ में आ रहा है? यस और नो? हाँ या ना? कितने लोग सहमत होते हैं कि 200 लोगों को नीरज जी को फोन करना पड़ता है, 200 टीचर्स को, क्योंकि 8 ग्रुप के 200 टीचर हैं, वो सबको फोन करना पड़ता है। समकित जी सबको फोन करते हैं, तो गुस्सा आएगा कि नहीं? अभी आस्या जी फोन नहीं उठाए, तो गुस्सा आएगा कि नहीं? आएगा। लेकिन वो नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये पांचों कड़ी को ज्वाइन किया है। पांचों कड़ी कौन है? आत्मविश्वास से स्व-विकास से लेके, निष्ठा से सफलता से लेके, अनुव्रत ही सही व्रत। शिल्पी जी जवाब मिल गया? सर हाँ जी। एक बात पूछना था सर, गुस्सा का बोल रहे हैं आप, तो गुस्सा को जड़ से खत्म करना, उसके लिए क्या करें? गुस्सा आई। हाँ, तो जड़ से खत्म करने के लिए आपके जैसा स्टाइल हमें यूज करना पड़ेगा। हंस देना है। नहीं वो नहीं सर, लेकिन हमें भी गुस्सा आती है। हाँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल है। गुस्सा है ना, वो एनर्जी है। क्या है? गुस्सा एनर्जी है। जैसे मैं आपको कहूं कि वो एनर्जी है, लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी है। गुस्सा एनर्जी, वो एनर्जी है। एनर्जी एनर्जी जैसे जैसे ऊर्जा कहते हैं, तो ऊर्जा है, लेकिन नेगेटिव ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है। तो उसको पॉजिटिव लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? साक्षी ताम्रकार जी, यस सर। आपको 3 सेकंड के लिए, ध्यान से सुनना सब लोग, 3 सेकंड के लिए पॉज हो जाना है। पॉज हो जाना है। कितने सेकंड के लिए? 3 सेकंड के लिए। कितने सेकंड के लिए? 3 सेकंड के लिए, क्योंकि गुस्सा जो है ना, वो 3 सेकंड ही आता है। यस और नो? ध्यान से सुनना। हाँ या ना? कितने लोग मेरी बात से सहमत हो? 3 सेकंड में गुस्सा आ जाता है। जैसे आस्या जी अभी खुश है, 3 सेकंड में गुस्सा आ जाएगा। जैसे शिल्पी जी 3 सेकंड में अभी स्माइल वाले हैं, लेकिन 3 सेकंड में गुस्सा आ जाएगा। यस और नो? तो 3 सेकंड में इधर-उधर की बात हो जाती है, महाभारत हो जाता है। यस और नो? कितने लोग यस मेरी बात सर। से सहमत है? तो 3 सेकंड के लिए पॉज होना पड़ेगा। सर वही 3 सेकंड भारी रहते हैं। हाँ, तो उसी से हमें क्या करना पड़ेगा? पॉज होने के लिए, पॉज होने के बाद वो करना है कि मैं गुस्सा हो जाती तो क्या होता? ये सोचना है 3 सेकंड। जैसे 3 सेकंड में गुस्सा हो जाती तो क्या होता? संबंध हमारा बिगड़ जाता, नुकसान हो जाता, मैं किसी को ऐसा कह जाती, तो मैं ज़िंदगी भर उनके साथ नहीं बोलती। क्या हो सकता था? मुझे मैं आपको बताने वाला हूँ। जितने भी जो सज़ा कर रहे हैं ना, सज़ा, जेल में, उन्होंने 3 सेकंड का इस्तेमाल नहीं किया। वो 3 सेकंड में किसी का खराब कर डाला। समझ में आ रहा है? ध्यान से सुन रहे हो मेरी बात? यस और नो? जैसे आपको गुस्सा होता है ना, वही उनको ही गुस्सा हो रहा था, लेकिन 3 सेकंड में उन्होंने उधर की उधर बात कर ली, साक्षी जी। इसलिए वो अभी जेल में है। इसलिए अभी वो सजा काट रहे हैं। समझ में आ रहा है रत्ना जी जो मैं कह रहा हूँ? यस और नो? यस और नो? तो वो एनर्जी है, वो ऊर्जा ही है, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव है। इसलिए हमें 3 सेकंड पॉज़ करना पड़ेगा।
और 3 सेकंड पॉज में हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो मैंने गुस्सा कर डालती तो क्या हो जाता। यस और नो? तो बुरा ही होता। समझ रहे हो? यस और नो? तो वो बुरा ही होता। गुस्से में आप मुझे बताइए, गुस्से में जो भी हम करते हैं वो बुरा होता है कि सही होता है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। गुस्से में जो भी हम कार्य करते हैं वो बुरा होता है, हाँ या ना? एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली यस। तो हमें यही ध्यान में रखना है कि हमें हमारे जीवन में, सामने वाले के जीवन में बुरा करना है कि सही करना है। तो ये थोड़ा 3 सेकंड के लिए पॉज़ रखना है। अभी मुझे बताइए, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हम मानवी हैं कि प्राणी हैं? हम मानवी हैं कि प्राणी हैं? ध्यान से सुनना। चैट बॉक्स में बताओ, हम मानवी हैं कि प्राणी हैं? हम मानवी हैं कि प्राणी हैं? आस्था जी बताइए। चैट बॉक्स में बताइए, हम मानवी है या मानव है या प्राणी है? प्राणी एनिमल कौन है हम? चैट बॉक्स में हाँ, मानव है, ठीक है, वेरी गुड। अभी मुझे बताइए, बीच में कुत्ता है, ध्यान से सुनना। बीच में कुत्ता सोया हुआ है और साक्षी जैन जी वहां से चलते हैं और पैर कुत्ते के ऊपर जाता है, तो कुत्ता क्या करेगा? क्या करेगा साक्षी जैन जी, बताइए मुझे अनम्यूट करके। सर वो उठ जाएगा और वो भौंकने लगेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ, यस और नो? तो प्राणी की फितरत है भौंकना, कुत्ते की फितरत है भौंकना, यस और नो? या काटना, दो ही बात है। अभी आदमी है हम मानव है, और मानव जो है वो सामने से ऐसा करके आता है, ऐसा मारने के लिए पेन। साक्षी जी, मैं आपको ऐसा मारने के लिए आता हूँ, तो आप क्या क्या कर सकते हो? साक्षी जैन जी अनम्यूट करके बताइए। सर गुस्सा आएगा और हम भी कुछ मतलब प्रतिक्रिया कर सकते हैं। ओके, और क्या हो सकता है? ऑप्शन क्या हो सकता है? मैं ऐसा मारने के लिए आऊं तो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? गुस्सा हो सकते हैं, दूसरा क्या हो सकता है? सभी चैट बॉक्स में लिखिए। साक्षी जी आप अनम्यूट भी शेयर कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? फटाफट सोचिए, चैट बॉक्स में लिखिए। और क्या सर बचने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? समझा सकते हैं, वेरी गुड। और क्या हो सकता है? गुस्सा के रीजन, ओके। और क्या हो सकता है? फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए कि और क्या हो सकता है? ऐसा मैं साक्षी जी को मारने के लिए ओके पंच सकते हैं, पूछ सकते हैं, ओके वेरी गुड। और क्या हो सकता है? ऐसा मारने के लिए आऊं तो क्या हो सकता है? ओके, और सामने से आप मारने के लिए आओ, मैं मेरे हाथ को रोको, भाग जाओ वहां पे, या कुछ अपशब्द मुझे बोल दो, ऐसा हो सकता है कि नहीं? यस और नो साक्षी जैन जी, आया ना? यस सर। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ साक्षी जैन जी और सबको कि एनिमल और मानवी में यही फितरत है, यही डिफरेंट है कि एनिमल वो भौंकता है, कुत्ता भौंकता है या काटता है। मानवी जो है अपनी कल्पना शक्ति से, अपने फ्रीडम से वो पसंद करता है बेस्ट ऑप्शन। यस और नो? आया ना? जब कोई भी हमारे सामने आता है, प्रस्तुत होता है, तो उनके सामने हमें क्या करना है वो हम इमेजिन करते हैं और बेस्ट ऑप्शन हम सिलेक्ट करते हैं। तो यही डिफरेंट है, समझ में आ रहा है? तो सामने वाले को गुस्सा करे, सामने वाले को प्रेम से बर्ताव करे, तो ये हमारी सिलेक्शन है। तो हमें क्या सिलेक्शन करना है? गुस्सा, शिल्पी जी, साक्षी ताम्रकार जी, तो हमारे ऊपर है। यस और नो? आया ना? अभी समझ में आया ना? क्योंकि जो है ना, वो एनिमल गुस्सा यस करता सर। है, मानवी गुस्सा नहीं करता। हाँ, गुस्सा करता है लेकिन वो 3 सेकंड का इस्तेमाल करता है, इसलिए हम मानवी हैं। समझ में आ रहा है? कैसा लगा? कैसा लगा एग्जाम्पल? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कैसा लगा एग्जाम्पल, कि जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मानवी बनना है, एनिमल नहीं बनना है, प्राणी नहीं बनना है। और प्राणी जो है ना वो 3 सेकंड का इस्तेमाल नहीं करता है, हम 3 सेकंड का इस्तेमाल करते हैं, तो गुस्सा चला जाएगा। समझ में आ रहा है? बेस्ट ऑप्शन का सिलेक्शन करना है।
वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, समय प्रबंधन क्या है? तो समय प्रबंधन क्या है वो आप बताएंगे। कौन बताएंगे? अनुराधा चौरसिया जी बताइए, पढ़िए। अनुराधा जी समय कभी भी गुजरता नहीं है, समय हमारे जीवन में से गुजर जाता है, इसलिए समय प्रबंधन करना यानी स्वयं का ही प्रबंधन करना। यस, समझ में आ रहा है कि समय प्रबंधन करना यानी क्या है? तो समय प्रबंधन सृष्टि जी करना यानी स्वयं का ही प्रबंधन करना। अभी मैं आपको बताऊं, मैं एक बार गुस्सा हो गया देवकी जी आपके सामने, तो मैं वो गुस्सा कभी भी मैं उसको हटा सकता हूं अपने जीवन में से। एक बार आ गया तो मैं उनको हटा सकता हूं अपने लाइफ में से। देवकी जी अनम्यूट करके बताइए। यस सर। एक बार मैंने आपके सामने गुस्सा कर लिया तो वो क्षण, वो समय जो है फिर से मैं हटा सकता हूं अपने जीवन में से? नहीं सर। एब्सोल्युटली यस। तो अभी मुझे बताइए कि समय प्रबंधन करना यानी क्या? हमारे में बदलाव, हाँ या ना? यस। वेरी गुड। तो अभी मुझे बताइए समय प्रबंधन यानी क्या? स्वयं का प्रबंधन है या नहीं? यस और नो? यस है सर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एक बहुत अच्छा सा मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, थैंक यू देवकी जी। समय कभी भी गुजरता नहीं है, समय तो वही है, हाँ या ना? अनुराधा जी, हम 5 साल के थे, 2 साल के थे, तो समय वो तो वही था, लेकिन वो हमारे में से समय गुजर रहा है। यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी 25 साल के, 30 साल के, या नीरज जी 35 साल के, 40 साल के जो भी है, तो अभी मुझे बताना पड़ेगा कि हमारे में से समय गुजरा है। समय गुजरा नहीं है, हमारे में से समय पसार हो चुका है। तो उसका मतलब साक्षी जी ये हुआ, आस्या जी ये हुआ कि हमें हमारे का समय प्रबंधन होना चाहिए। यस और नो? हमारे खुद का जीवन का प्रबंधन होना चाहिए, तो वही है समय प्रबंधन। अभी देखो पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको? क्या-क्या दिख रहा है? देखो आप पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? ये मानवी है, तो मानवी जो है ना, ये मानव है, तो मानव साक्षी जी भी हो सकते हैं, आस्या जी भी हो सकते हैं, आस्था जी भी हो सकते हैं। उनकी जगह पे आप करके देखिए। यस, कैलेंडर है, वेरी गुड। और क्या है? नेचर है, ओके, ओके। और क्या है? ओके, पॉकेट है, ओके, मोबाइल है। तो हम वही जीवन में कर रहे हैं कि नहीं? यस और नो? हाँ या ना? आस्या जी अपने आप को बीच में रखिए, वो आदमी के बीच में, और मुझे बताइए आप वही काम कर रहे हो कि नहीं? यस और नो? आस्था जी आप वही काम कर रहे हो कि नहीं? हाँ या ना? आप साक्षी जी वही काम आप कर रहे हो कि नहीं? हाँ या ना? रत्ना जी आप वही काम कर रहे हो कि नहीं? हाँ या ना? नीरज जी आप वही काम कर रहे हो कि नहीं? हाँ या ना? शिल्पी जी आप वही काम कर रहे हो कि नहीं? यस, मैं भी वो काम कर रहा हूँ, जो वो है। तो वो काम के लिए हमें हमारा स्वयं का प्रबंधन करना चाहिए शिल्पी जी, और उसके लिए हमें सोचना है। क्या सोचना है शिल्पी जी? अपने आप को अनम्यूट करें और ये पढ़िए। यस, शिल्पी जी पढ़िए। ये सर हमारी स्क्रीन पे थोड़ा दिख नहीं रहा, अभी आप सही से करिए। कोई बात नहीं, चलिए। शिल्पी जी को नहीं दिख रहा है, आस्या जी आपको दिख रहा है? सात मनुष्य समस्त, बस इतना दिख रहा है सर। ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार आस्या जी पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। शिल्पी जी, है ना? चलिए, आस्या जी पढ़िए। समय प्रबंधन करना यानी जीवन की हर घटना को अवसर में बदल देना। आग लगने पर कुआं खोदने नहीं जाना, बल्कि पहले से ही एहतियाती उपाय करना। इसलिए समय प्रबंधन के साथ मनुष्य समस्या केंद्रित नहीं बल्कि अवसर केंद्रित बन जाता है। हाँ, क्या समझ में आता है आस्या जी, बताइए मुझे। सर हम्म, क्यों जरूरी है सर? मतलब क्या कुछ क्या? भी काम हम कर रहे हैं, जैसे हाँ हाँ, बताइए।
मतलब समय प्रबंधन क्यों जरूरी है? मतलब हम कुछ भी काम कर रहे हैं अपने यानी जीवन की हर मतलब कुछ भी मतलब करें हम यानी जीवन में तो उसे हम बदल सकते हैं, बदलना जरूरी है सर, ये समझ आ रहा ओके, इसका मतलब ये हुआ आसिया जी आपने जो किया उसमें कि आग लगे तब पानी ढूंढने जाना है। हेलो, नहीं पहले से ही पहले हाँ समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ। तो जी सर पहले से ही ऐसे आते हैं। या जैसे जैसे मैं कहता हूँ कि पूर आ जाए तभी वो कहते हैं ना कि वो ऐसी दीवार खड़ी नहीं करनी है, पहले से वो दीवार खड़ी करनी है, वो पूर पानी जो है वो अंदर ना आ जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि हमें कोरोना नहीं होगा ऐसा नहीं, कोरोना ना हो उसके लिए हमें तैयारी करनी है। यस और नो, हाँ या ना? तो उसके लिए हमें एहतियाती उपाय करना पड़ेगा। तो एहतियाती उपाय क्या है वो हम देखेंगे, लेकिन उसमें हम जब समय प्रबंधन करते हैं, स्वयं का प्रबंधन करते हैं, तो मनुष्य जो है ना समस्या केंद्रित नहीं होता, प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं होता, लेकिन सॉल्यूशन वो प्रॉब्लम का क्या करता है अवसर ढूंढते हैं कि यस अभी मुझे आगे जाना है, ओके और काम चाहिए और काम करना है, कोई बात नहीं मैं कर लूंगा या कर लूंगी। अभी नीरज जी को हम कोई भी काम देना तो कहेंगे सर हो जाएगा, ये करना है सर हो जाएगा, क्या आदेश है सर बताइए मुझे। तो ये क्या है, समस्या नहीं है, ये क्या है, अवसर है। तो हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए कि नहीं, यस और नो। आज ही हमने नीरज जी से बात की कि ये करना है, सर बताइए क्या आदेश है। तो ये जो है ना ये अवसर है, ये समस्या नहीं है। नीरज जी को कभी भी मैंने ऐसा उन्होंने बोला नहीं है कि सर नहीं होगा, सर हो जाएगा। तो ये क्या है, स्वयं का प्रबंधन। अनुराधा जी यस और नो, हाँ या ना? तो हमें समस्या केंद्रित नहीं होना है, अवसर केंद्रित होना है, हमें अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना है। आस्था जी हाँ या ना? जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा रोशनी जी, यहाँ पे रोशनी जी है, रोशनी जी वो बीमार भी थे, लेकिन रोशनी जी वहां पे अभी अटेंड कर लिए है। शिल्पी जी, हाँ शिल्पी जी भी वो बीमार थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो समस्या नहीं थी, उन्होंने अवसर ढूंढा। यस और नो, समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ, यस और नो? जैसे देवकी जी अभी पहले पिछले सेशन में नहीं थे, तो देवकी जी ने यूट्यूब लिंक भी देखी होगी, तो ये अवसर था, ये अवसर हो सकता है। जितने भी एब्सेंट है तो वो देख सकते हैं। आस्था जी सही बात है कि नहीं? हाँ वेरी गुड। तो ये हमें अवसर के ऊपर काम करना है। तो अवसर कब होगा? जब हम समय प्रबंधन करेंगे तब, जब हम उसके ऊपर काम करेंगे तब। तो उसके लिए क्या करना है, साक्षी जी अनम्यूट होइए और पढ़िए। साक्षी जैन जी। समय प्रबंधन का तरीका, फर्स्ट लॉन्ग टर्म प्लानिंग। उसका मतलब क्या है कि 10 साल हमें हमें एक जो कहते हैं ना कि अभी साक्षी जी आप अनम्यूट ही रहिए, कोई बात नहीं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है, लंबी प्लानिंग हम कह सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अभी आस्था जी 2021 में है एग्जाम्पल, तो 2031 में आस्था जी कहाँ पे होना चाहती है, 10 साल में आस्था जी क्या अचीव करना चाहती है, क्या उस मुकाम पे वो पहुंचना चाहते हैं, क्या आपको वो पता है? क्या उसकी आपने तैयारी की है? क्या सोचा है आपने? किसने किसने वो सोचा है कि सर मैं 10 साल में यहाँ पे पहुंचना चाहती हूँ, यहाँ पे पहुंचना चाहता हूँ और उसके लिए मेरा ये सोचना है। किसने वो किया है? किसी ने भी? क्या प्लानिंग की है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। क्योंकि वो 10 साल तो आना ही है ना आसिया जी, हाँ या ना? 2031 तो आना ही है। 2031 तो आना ही है, लेकिन हमारे जीवन में वो कैसे आए, किस मुकाम पे आए, क्या हम अचीवमेंट करें, तो वो तो समझना पड़ेगा कि नहीं, यस और नो? तो उसको कहते हैं दशक में प्लानिंग, उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 10 साल में मैंने ये सोचा है कि 10 साल में मेरी एक ऑफिस हो, मेरी एक ऑफिस हो, मेरा एक मकान हो,
मेरी एक गाड़ी हो और मैं इंटरनेशनल टूर पे प्रशिक्षण करने के लिए जाऊं। ये मेरा 10 साल का प्लानिंग है। समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? यस और नो? हाँ या ना? तो क्या आपको ऐसा लगता है कि रोशनी जी कि 10 साल के बाद में रोशनी जी के जीवन में क्या बदलाव आए? शिल्पी जी के जीवन में क्या बदलाव आए? कि जैसे मैं अपने परिवार में और खुशहाल कैसे रहूं और प्रभावी शिक्षक के लिए क्या स्किल मैं डेवलप करूं? क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं? यस और नो? हाँ या ना? जैसे आशा जी के जीवन में बहुत कुछ बदलाव ये कोरोना काल में आए हैं। तो 10 साल के बाद में आशा जी के जीवन में क्या बदलाव होगा? क्या अचीवमेंट होगी? मैं ऐसा भी हो सकता है कि मुझे एक राष्ट्रीय पुरस्कार मुझे मिले। वो शिक्षा में या शिक्षक में मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मुझे मिले, ये 10 साल में हो सकता है। यस और नो? हाँ या ना? या ऐसा भी हो सकता है कि ये 10 साल में मैं ऐसे टीचर्स या ऐसे स्टूडेंट पैदा करूँ या उसमें करूँ कि वो 100 स्टूडेंट और 100 स्टूडेंट को जो फुटपाथ में पड़े रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं जीवन में, उनको पढ़ाएँ। ऐसा मैं करना चाहती हूँ, ऐसा मैं करना चाहता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं? यस और नो? हाँ या ना? कि फुटपाथ पे काफ़ी सारे बच्चे ऐसे ही पड़े रहते हैं, ऐसे ही उनका जीवन जो है ध्येय विहीन है, लेकिन मैं ऐसा बच्चे पढ़ाऊँ, मैं ऐसे बच्चे को आगे ले जाऊँ कि वो उनको मदद कराए, उनको पढ़ाए। हाँ या ना? कैसा हो सकता है कि नहीं? राइट हैंड खड़ा करके मुझे बताइए, येस और नो? यस, तो ये दशक की बात है, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात है। यस, साक्षी जैन जी नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट पढ़िए। सेकंड है मध्यम अवधि की योजना। वर्षों में। जैसे मैं आपको बताऊँ कि 2 साल के अंदर क्या कर सकते हो, 5 साल के अंदर क्या ऐसा कर सकते हो? कभी भी सोचा है आपने? किसी ने भी सोचा है कि 2 साल के बाद में मैं क्या करूँगी या क्या करूँगा? किसी ने भी प्लानिंग किया है? कहाँ पे पहुँचना है? क्या करना है? एनीवन, एनीवन 2 साल यानी 2024 या 23 एनीवन कोई कह सकता है, शेयर कर सकता है एनीवन कि 2 साल के अंदर क्या करना है? या ऐसा भी हो सकता है कि कितने पैसे कमाने हैं, एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? हाँ या ना? कि हम अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, ऐसा भी हो सकता है। कि आर्थिक तौर पे हम अपने पैर पे खड़े हों, ऐसा भी हो सकता है। नो प्रॉब्लम। हम ऐसा भी हो सकता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब करनी है 2 साल के अंदर, ऐसा भी हो सकता है। नो प्रॉब्लम। हमें हमारे स्कूल में हमें जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी है, ये भी हो सकता है। और स्किल मुझे बढ़ानी है, मुझे बीएड करना है, मुझे एमएड करना है, वो भी हो सकता है। दैट इज़ नो प्रॉब्लम। किसने वो प्लानिंग की है? जैसे मैंने एग्जांपल दिया वो। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, एवरीवन। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। ऐसा भी हो सकता है कि 2 साल में मुझे मैरिज करने हैं, ऐसा भी हो सकता है। वो भी समय प्रबंधन हुआ, हाँ या ना? यस और नो? क्या मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? हाँ या ना? क्या मैं वो सही कह रहा हूँ कि नहीं? नीरज जी सही बात है कि नहीं? वो प्लानिंग ही है। वो जैसे जैसे मैं आपको बताऊँ कि फ्यूचर प्लानिंग है, हाँ, करियर प्लानिंग है। तो ये सारी जो बात है वो मध्यम अवधि की बात है, वर्षों की बात है। तो उसमें हमारा जो है नज़र होनी चाहिए, उसमें हमारा प्लानिंग होना चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारा जो 25 साल है या 30 इयर्स है, ऐसे ही चले गए प्लानिंग के बगैर? किसको ऐसा लगता है? किसको ऐसा लगता है कि 30 इयर्स 25 साल, हमारे 20 साल ऐसे ही प्लानिंग के बगैर चले गए? थोड़ा मैं प्लानिंग करती या थोड़ा मैं प्लानिंग करता, तो बहुत अच्छा हो सकता था। आशा जी को ऐसा लग रहा है, वेरी गुड। और किसको ऐसा लग रहा है? आशा जी क्यों ऐसा लग रहा है? आशा जी आप थोड़ा शेयर करोगे? और सभी मुझे जवाब दीजिए कि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा प्लानिंग, थोड़ा समय का हम प्लानिंग करते तो बहुत अच्छा हो सकता है? आशा जी, आप शेयर कर सकते हो सर तो। हाँ सर, जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे डॉक्टर बनना था और मैं मतलब फिर
टीएमटी की तैयारी भी करने के लिए मम्मी ने सब कुछ कर लिया था, पर मेरा रिश्ता आ गया शादी के लिए। तो फिर मेरी मतलब फिर मम्मी ने उसमें शादी कर दी मेरी के साथ, जितने पैसे जोड़े थे उसी में मम्मी ने शादी कर दी, क्योंकि मेरे पापा जी तो थे नहीं, एक्सपायर हो गए थे जब मैं 8 साल की थी। तो फिर मम्मी ने मुझे अच्छा पढ़ाया भी, फिर मम्मी ने कहा इतने पैसे लगाएंगे तो अच्छा रिश्ता आया है तो बेटा शादी कर देते। फिर आगे जाके फिर उन लोगों ने कहा कि वे पढ़ाएंगे। फिर मतलब इस शादी के बाद पढ़ाई की मैंने, बीएड किया, सब किया, पर डॉक्टर की तैयारी नहीं कर पाई क्योंकि ससुराल में इतना नहीं हो पाया। फिर बेटा भी हो गया और फिर सब प्रॉब्लम आई, मतलब सर सबने सपोर्ट तो किया सर, पर हो नहीं पाया मुझसे, इसलिए यस। तो मतलब ये प्रॉब्लम है। तो उसके ऊपर गिल्ट नहीं रहना है, इसके ऊपर दुख व्यक्त नहीं करना है, लेकिन हमें ऐसा प्लानिंग करना है कि हमारे बच्चे में या और जो भी प्लानिंग करे उसमें हमें गिल्ट नहीं फील करना है, दुख व्यक्त नहीं करना है। लेकिन जो आपने किया मैरिज के बाद, जो बीएड किया, जो टीचिंग फील्ड में गए, उसमें आपके हस्बैंड ने सपोर्ट किया, आपके बच्चे ने सपोर्ट किया, आपके परिवार ने सपोर्ट किया, तो वो खुशी व्यक्त करनी है कि आपने बहुत अच्छा किया। वेरी गुड। ना सर मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे अच्छा लगता है कि मैं कुछ कर तो रही हूँ, पर बहुत बढ़िया, बहुत बनाया सर, कुछ किया और अपने बेटे को भी करूंगी, मतलब जो है उसको भी आगे बढ़ाऊंगी। पर ये कि मम्मी का भी सपना था कि पापा नहीं थे तो शादी तो की, पर उनका भी एक सपना था तो हो गया पूरा, कि सब अच्छा फ्यूचर किया, सब अच्छे घर वाले मिले और मेरी लड़की पैरों पे खड़ी है। ये नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, कर तो रही हूँ, कम ही कर रहे हैं, पर ज्यादा तो नहीं, पर कम में ही खुश हूँ, पर सर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आशा जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये हम सभी, जो रत्ना जी है यहाँ पे, सृष्टि जी है, रोशनी जी है, तो हमें वो सबके लिए, हमें अपने लिए, अपने जीवन के क्या, आपको रत्ना जी अनम्यूट करिए अपने आप को और मुझे बताइए रत्ना जी, आप बाहर घूमने जाते हो? यस सर। कहाँ पे जाते हो आप? आउट ऑफ स्टेट? आउट ऑफ स्टेट यूपी गए थे। ओके, यूपी गए थे। यूपी कितने घंटे लगते हैं आपके वहां से? सर दिल्ली गई थी यहाँ से तो। आवाज नहीं आ रही रत्ना जी। हाँ जी सर मैं दिल्ली गई थी, यहाँ से 14 घंटे लगते हैं दिल्ली जाने। ओके, कितने दिन के लिए गए थे? सर 1.5 साल के लिए गए थे। 1.5 साल के लिए? यस सर। ओके, तो 1.5 साल के लिए गए थे, तो कितने दिन आपने तैयारी की थी, प्लानिंग किया था दिल्ली जाने के लिए? सर वो तो महीनों से चली तैयारी पहले तो। वेरी गुड। तो अपने जीवन के लिए तैयारी की है आपने महीनों से? यस सर, अभी तो नहीं की। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? दिल्ली जाने के लिए रत्ना जी ने 1.5 साल दिल्ली जाने के लिए महीनों तक उन्होंने प्लानिंग की थी, लेकिन रोशनी जी अपने जीवन की प्लानिंग के लिए 1.5 महीना भी, 1 दिन भी हम नहीं करते हैं। यस और नो? आया ना? स्वीकार करके मुझे बताइए अनुराधा जी, देवकी जी, सही बात है कि नहीं? हम इतनी बड़ी सारी प्लानिंग करते हैं पिकनिक जाने के लिए, देवकी जी 5 दिन के लिए, कितना घंटे हम उसमें डालते हैं, लेकिन हमारे जीवन की प्लानिंग के लिए क्या? अनुराधा जी, प्रश्न है या नहीं? प्रश्न है या नहीं? एब्सोल्युटली यस। तो इसके लिए ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ये मध्यम अवधि का प्लानिंग करना पड़ेगा आस्था जी। यस साक्षी। थर्ड है शॉर्ट टर्म प्लानिंग। और लास्ट क्या है? सप्ताह की योजना। और उसके बाद नेक्स्ट हर दिन की योजना। तो क्या हम हर दिन की योजना, सप्ताह की प्लानिंग करते हैं? आस्था जी मुझे बताइए कि नेक्स्ट वीक आपको मंडे क्या करना है? अनम्यूट करके बताइए मुझे कि मंडे ट्यूसडे आपको क्या करना है, उसकी प्लानिंग आपने की है? ये देखा जाएगा। हाँ बताइए, अनम्यूट करके बताइए। नो तो नो, यस तो यस। हाँ जी सर। आवाज नहीं आ रही। नहीं की सर। ओके ओके, आस्था जी ने नहीं की, तो किसने की है बताइए मुझे। नो, एब्सोल्युटली नो। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि करना चाहिए? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि यस करना चाहिए? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए
कि हमें नेक्स्ट वीक क्या करना है, हमें 1 दिन पहले क्या करना है, 2 दिन के बाद में क्या करना है, वो हमें करना चाहिए कि नहीं? यस और नो? माय डियर फ्रेंड्स, करना चाहिए, यही है समय प्रबंधन। लेकिन हम करते नहीं है, इसलिए लगता है आसिया जी कि टाइम छूट रहा है। टाइम ही नहीं मिलता, टाइम बात करने का समय ही नहीं है और दूसरा कोई काम अरे नहीं कर सकते, मुझे समय ही नहीं है, मुझे तो कितना सारा काम है। अरे भाई क्या काम है बताओ ना? क्योंकि हम प्लानिंग नहीं करते हैं, शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं करते हैं, हम वीकली प्लानिंग नहीं करते हैं, हर दिन का प्लानिंग नहीं करते हैं, तो हमारा काम छूट जाता है। ये 5 काम है, तो 5 काम में से 1-2 काम तो छूट ही जाते हैं। ये मेरा काम था आज। हेलो, आज की मेरी चेकलिस्ट थी। आज की मेरी चेकलिस्ट थी, मैंने राइट किया और ये कंप्लीट की। ये मेरा हर दिन का कार्य होता है। समझ में आ रहा है? ये मेरी साथ में डायरी है। ये डायरी है, ये मैं लिख के करता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये रेड पेन है मेरा। क्या पेन है? रेड पेन। तो रेड पेन से टिक करता हूँ कि कितना काम हुआ। समझ में आ रहा है? ये है समय प्रबंधन। क्योंकि मैं जो करता हूँ, वो सिखाता हूँ। जो मैं करता हूँ, वो सिखाता हूँ। जैसे मैं आपको बताऊँ कि आज मुझे सम्यक में 2 लोगों को फ़ोन करना था, समर्पण में 2 लोगों को फ़ोन करना था और एक स्कूल के जो 3 ऑनर हैं उनको फ़ोन करना था और उसका जो अपडेट है उसमें हमारे जेएसएस में करना था। नीरज जी भी है, सही में किया कि नहीं? यस और नो नीरज जी? हाँ, तो ये क्या है? आज के दिन का प्लानिंग। और मेरा नेक्स्ट वीक का प्लानिंग भी सही है कि मैं अभी नेक्स्ट संडे क्या करूँगा, उसके बाद के संडे में क्या करूँगा। वो भी आज से अभी से रेडी है। तो क्या आपको लगता है कि ये तरीका सही है प्लानिंग करने का? हाँ या ना? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, हाथ खड़े करके मुझे बताइए कि हर दिन का प्लानिंग रोशनी जी वीकली प्लानिंग होना चाहिए। तो ही हम लाइफ को जी सकते हैं। यस, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। समय प्रबंधक कैसे बने? तो समय प्रबंधक कैसे बनना है, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ी स्पष्टता करने जाता हूँ। उसके लिए आपकी भूमिका स्पष्ट करते हुए, आपको अपनी भूमिका स्पष्ट करनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको बताऊँ कितने लोग ऐसे हैं कि माँ का रोल निभाते हैं, जैसे आसिया जी है, तो वो मदर भी है। जैसे मैं आपको बताऊँ शिल्पी जी है, तो वो भी शायद है ना शिल्पी जी आपके बच्चे भी हैं, तो आप मदर के यस सर। रोल हाँ, तो आपका मदर का भी रोल है, जैसे मैं आपको बताऊँ। तो यहाँ पे आस्था जी है, तो 2 मदर का रोल निभाती हैं। यहाँ पे आस्था जी है, साक्षी जैन जी है, साक्षी ताम्रकार जी है, वो अपने बिटिया का रोल यानी डॉटर का रोल निभाती है, टीचर का रोल निभाते हैं। मैं जो हूँ, मैं एज़ ए प्रशिक्षक का रोल निभाता हूँ, मैं बच्चे का भी रोल निभाता हूँ, मेरी बिटिया है तो मैं पिता का रोल भी निभाता हूँ, मेरा भाई है तो मेरे भाई का भी रोल निभाता हूँ, मेरी बहन है तो मैं भाई का रोल निभाता हूँ, मेरा मित्र है तो मेरा मित्र का रोल निभाता हूँ। लेकिन उसी का मेरा समय निश्चित है कि ये रोल के लिए ये मेरा समय सुनिश्चित है। से जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल में बात करूँ, रात को 10 से 12 रात को 10 से 12 मेरा मोबाइल जो है, उस साइड पे चला जाता है। क्योंकि वो समय मेरे फैमिली का समय है। वो समय मेरी बिटिया द्विजा का समय है। वो पापा द्विजा का उनके साथ होता ही है। तो ये मेरी भूमिका स्पष्ट हुई। 7:30 से 9 मैं जेएसएस का प्रशिक्षक हूँ, तो वो मेरी भूमिका स्पष्ट हुई। यस और नो? हाँ या ना? तो मैंने प्रशिक्षक का रोल निभाया, मैंने मेरा पिता का जो है रोल निभाया और मैं बताना चाहता हूँ जब हम खाने बैठते हैं 9 से 10 उसके बाद कंप्लीट होने के बाद, तो मैं फैमिली का रोल निभाता हूँ, मेरे एक बच्चे होने का रोल निभाता हूँ, मम्मी से बात करता हूँ, पापा से बात करता हूँ। सुबह में हम साथ में फैमिली में ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, तो वो रोल है। यस और नो? समझ में आ रहा है? तो बीच में जो मेरा क्लियर है कि कितने घंटे वो भूमिका मेरी स्पष्ट करनी है। क्या ऐसा है कि हम 8 घंटे, 7 घंटे चैट बॉक्स में या चैटिंग में करते हैं, 3 घंटे मित्र में फ़ोन करते हैं,
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भूमिका हमारी स्पष्ट होनी चाहिए, कितने घंटे कितने में, कितनी भूमिका में। क्लियर है? यस और नो? हाँ या ना? समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? वेरी गुड। दूसरा है लक्ष्य स्पष्ट करते हुए। जैसे कि आपको मैं बताऊं कि आपका लक्ष्य क्या है, उसके ऊपर भी आपका समय प्रबंधन होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि 2 साल में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने हैं, 2 साल में आपको बीएड करना है, 2 साल में आपको जैसे कि आपका खुद का एक व्हीकल हो, ऐसा भी हो सकता है, टू व्हीलर हो, आप खुद के पैसों से आपका हो, या आपको आपके पापा को हेल्प करनी है, आपको मामा को हेल्प करनी है पैसों से या मानसिक तौर पे, जो भी हो, तो आपका लक्ष्य है। तो वो लक्ष्य के ऊपर आप कितना समय देते हो, समय प्रबंधन करते हो, वो भी जरूरी है। समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? यस और नो? जैसे मैं आपको बताऊं, नीरज जी वो जो खाना है वो घर का वो भी बनाते हैं, तो उसका भी एक भूमिका है, स्पष्ट होना जरूरी है। जैसे अनुराधा जी है तो घर का वो खाना बनाते हैं, तो जैसे कि देवकी जी है तो अपने अपनी जो भतीजी है उनको भी वो भूमिका है उनकी। यस और नो? यस। तो वो भी उनका स्पष्ट समय होना चाहिए। रोशनी जी है तो उनके पिताजी माताजी के साथ लक्ष्य है, तो वो भी उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। थर्ड है, कितने लोगों ने शेड्यूल बनाते हैं कि 7 से 8 में ये करूंगी, 8 से 9 ये करूंगी या करूंगा, 9 से 10। कितने लोग? आस्था जी, साक्षी जी कर रहे हो? नो या हाँ? नो। तो क्या आपको लगता है कि ये टाइम यार वेस्ट हो जाता है? या टाइम इन्वेस्ट करना था मुझे, उसका उपयोग करना था? कितने लोगों का ऐसा मानते हैं कि हम जब शेड्यूल बनाते हैं ना, तो उसके ऊपर काम भी करना होता है। शेड्यूल बनाते तो है ही, लेकिन उसके ऊपर काम भी करना पड़ता है। यस और नो? हाँ या ना? वेरी गुड। तो शेड्यूल बनाना, उसके ऊपर काम भी करना। और फोर्थ है, हर दिन अनुकूल करते हुए। अनुकूल इसका मतलब है फ्लेक्सिबल होना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 घंटा होना ही है, उसमें 5 मिनट भी ऐसा नहीं होना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। 5 मिनट आप इधर-उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 1 घंटा ही चला जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हर दिन अनुकूल, अनुकूल मीन्स फ्लेक्सिबल होना है। कोई दिन शादी है, कोई दिन प्रसंग है हमारे घर में, तो ऐसा 1 दिन, 2 दिन, 3 हो जाए कोई दिक्कत नहीं उसमें, आप एडजस्ट कर लो। लेकिन शेड्यूल में रहना, लक्ष्य का स्पष्टीकरण होना, भूमिका में रहना, वो बहुत ज़रूरी है और वही समय प्रबंधक बनते हैं। अभी मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी अच्छे समय प्रबंधक है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम समय प्रबंधक थे कि नहीं? हाँ या ना? राष्ट्रपति थे? हेलो, यस और नो? हाँ या ना? अभी मुझे बताइए, जितने भी बड़े-बड़े आदमी हैं, जितने भी बड़े-बड़े आदमी हैं, वो सारे 4 ये पॉइंट लिखे हैं, वो करते हैं कि नहीं? हाँ या ना? सारे जितने भी बड़े आदमी हैं, आप देखो, आपके समाज में हो, आपके घर में हो, आपके पिताजी हो, जो भी हो, ये चारों में स्पष्ट होते हैं कि नहीं? हाँ या ना? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। एग्जैक्टली यस। वो अपनी भूमिका में स्पष्ट होते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट होते हैं, शेड्यूल में रहते हैं और अनुकूल भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एकदम जड़ हो जाते हैं, नहीं वही करना है, ऐसा नहीं। फ्लेक्सिबल होते हैं, कोई बात, कोई चीज़ नहीं, हमें करना है। तो ये समय प्रबंधक के लिए है। ये वीकली प्लानर जो है, उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मंडे हम क्या करेंगे, उसका टॉप गोल्स बनाना है कि मंडे हमारा ये गोल है और उसके लिए हमें क्या करना है, थिंग्स टू डू, क्या करना है 1 2 3 4, और उसके लिए हमें नोट्स बनानी है, उसके लिए क्या-क्या एक्शन करना है। ट्यूसडे है, तो हमारा ट्यूसडे क्या गोल है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या एक्शन बनाना पड़ेगा। वेडनेसडे, तो वेडनेसडे में कौन-सा गोल है, कौन-सा हमें करना है और क्या हमें एक्शन करना है। जैसे थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे। तो मुझे बताइए, ये वीकली प्लानर आपको उपयोगी होगा कि नहीं? यस और नो? कि हर दिन वीक में क्या-क्या करना है, गोल उसका क्या है। जैसे मैं आपको बताऊँ कि 1 दिन का आपका गोल हो सकता है। जैसे मैं आपको बताऊँ कि शुक्रवार आपका गोल क्या है? 7:30 से 9 आपको ये अटेंड करना ही है। तो आपका ये गोल है।
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 7:30 से 9 आपको फ्री होना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक अपना आसन पे बैठना पड़ेगा और 100% कंसंट्रेशन के साथ नोट पैड लेके बोलिए, हो गया कि नहीं? शुक्रवार का 7:30 से 9। तो ये वीकली प्लानर आपको बनाना है, उसके लिए मैं आपको नियत कार्य दूंगा कैसे करना है। आर यू ऑल एक्साइटेड? यस और नो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। आर यू ऑल एक्साइटेड? क्या आप उत्साहित हो वीकली प्लानर के लिए, हाँ या ना? कल से ही आपको ये स्टार्ट कर लेना है, आज रात को थोड़ा बैठना है और वीकली प्लानर आपको बना देना है कि सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आप क्या करोगे, और उसका आउटपुट सेशन में फ्राइडे आपको शेयर करना है कि वीकली प्लानर जो बनाया था उसमें आप सफल हुए कि नहीं, कितने हुए, क्या हासिल हुआ। क्लियर है? चलिए, ओके। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि 21वीं सदी में समय बचाने के उपाय, क्या आप जानना चाहते हो, हाँ या ना? समय बचाने के उपाय जानना चाहते हो? यस, वेरी गुड। तो फर्स्ट है, कठिन और महत्वपूर्ण कार्य पहले करें। जो आपको कठिन लगता है, जो महत्वपूर्ण है, वो पहले ही करना है, पहले ही करना है। उसको आपको प्रोक्रास्टिनेशन, आपको वो बाद में नहीं करना है, लास्ट में नहीं करना है। जैसे मैं आपको बताऊं कि पढ़ना है, हमारे लक्ष्य के लिए पढ़ना है, तो वो पहले ही कर देना है। समझ में आ रहा है? यस और नो? पहले ही कर देना है, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो कठिन और महत्वपूर्ण कार्य पहले करना है। दूसरा, सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का विवेकपूर्ण उपयोग करें। मोबाइल का हम कैसे सदुपयोग करना है कि उपयोग करना है पता ही नहीं। यस और नो? हमारे मोबाइल में भी काफी सारे एप्लीकेशन है। हेलो, कैसे काफी सारे अलार्म है, काफी सारे ट्रैकर्स है, लेकिन हमें उसका इस्तेमाल करना ही आता नहीं है। मोबाइल के काफी सारे फीचर्स का हम इस्तेमाल करते ही नहीं है, हाँ या ना? कितने लोग मेरे बात से सहमत है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि मोबाइल का सही उपयोग करना हमें आता नहीं है, तो हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है ना? ओके। काम के घंटे कम करें। काम के घंटे कम करें, इसका मतलब क्या है? हम क्या कर रहे हैं? हमारा रूटीन काम ही कर रहे हैं। रूटीन जो करना है वो ही कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं, उसको घटाना है, कम करना है और प्रोडक्टिव काम ज्यादा करना है। नेक्स्ट, एक ही काम एक ही बार में करें। हम क्या करते हैं? हम पढ़ने बैठते हैं, तो और दूसरा कोई काम लेके बैठते हैं और तीसरा कोई काम लेके बैठते हैं, तो उसमें हमारा फोकस नहीं रहता है। यस और नो? हाँ या ना? तो एक ही काम में एक ही काम करना है, ये हमारे समय का बचाव हो सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं, पढ़ने बैठते हो लेकिन साथ में मोबाइल लेके बैठते हो, ओह माय गॉड, प्रॉब्लम। पढ़ने बैठते हो, साथ में मोबाइल लेके बैठते हो और एक मैसेज आ जाए, अरे देख, तो आधा घंटा उसमें ही चला जाता है। पढ़ने तो साइड में रहे, तो ऐसा नहीं करना है। एक ही बार एक ही काम करना है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोगों के साथ रचनात्मक समय बिताएं। रोशनी जी, हमें ऐसे मित्र ढूंढने हैं 4-5, जैसे अनुराधा जी आपको उठाते हैं ना सुबह में 5 बजे, तो वैसे ही लोगों के साथ रचनात्मक समय बिताना है, कि क्रिएटिव बनना है। ऐसे 5 लोग क्या है आपके पास, कि क्रिएटिव लोग, कि आपका दिमाग की जो कहते हैं ना बत्ती जला दे। क्या ऐसे है कोई? ढूंढिए 5 लोग अपने जीवन में होना जरूरी है, कि आपकी दिमाग की बत्ती साक्षी जी, आस्था जी जलाए, बुझाए नहीं, जलाए। वो ढूंढना है 5 मित्र, आपके फ्रेंड, कि आपकी दिमाग की बत्ती नीरज जी जलाए, बुझाए नहीं। और इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए चुनौतियों को स्वीकार करें। जो भी आपकी जो चैलेंजेस लगती है, उसको क्या करें? स्वीकार करें और उसके ऊपर कार्य करें। और नेक्स्ट है, लास्ट है, समय बचाने वाली चीजों को सीखते और स्वीकार करते हुए आगे बढ़े। जैसे मैंने बताया ना कि अलार्म सेट करें मोबाइल में ही, जैसे काफी सारे एप्लीकेशन वो करें, शेड्यूल बनाए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, समय प्रबंधक रहे और पहले काम, कठिन काम पहले करें। तो ये सारी चीजें आपको समय बचाएगा और समय बचाते हुए आप जरूर से अच्छे काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं।
ठीक है, तो नियत कार्य आपको मैं शेयर करूंगा। ओके, अभी मुझे फटाफट मुझे बताइए, आपने आज 3 बिंदुए कौन से सीखे? चैट बॉक्स में लिख के मुझे फटाफट मुझे बताइए, आज के वेबिनार में 3 बिंदुए कौन सी सीखी? अनुराधा चौरसिया जी अनम्यूट करके आप शेयर करें और सभी मैसेज में लिखिए। अनुराधा जी अनम्यूट करिए और शेयर करिए। यस सर। बताइए। सबसे पहले तो समय का उपयोग करना, शेड्यूल बनाना। ओके। और दूसरा? शेड्यूल बना के उस पर कार्य करना, क्योंकि समय तो बहुत होता है। अगर हम अपना टाइम फिक्स कर लेंगे कि इस समय हमें ये कार्य करना है, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके, वेरी गुड। और अपना लक्ष्य स्पष्ट करना है कि मुझे क्या करना है आगे। वेरी गुड, यस, थैंक यू अनुराधा जी, बहुत बढ़िया। फटाफट मुझे बताइए साक्षी जैन जी। सागर। यस सर, सबसे पहले महत्वपूर्ण कार्य को पहले करना है और अपना प्लानिंग बनानी है किसी भी काम को लेकर, और डेली प्लानिंग बनानी है कि हमें कल क्या करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये आप करोगे साक्षी जी? यस सर। वेरी गुड। तो ये भी आप करोगे, मेरी भावना प्रस्तुति करोगे? यस सर। वेरी गुड। तो 2 हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मंगलाचरण साक्षी जैन जी करेंगे और सभी से रिक्वेस्ट है कि आप उसमें जुड़िए। यस, साक्षी जैन जी। बोले महावीर भगवान की जय। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों बरसों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भैया लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरे कभी न पद डिगने पावे। बोले महावीर भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। साक्षी जी थैंक यू सो मच। और एक स्पेशल इनविटेशन आपको देना चाहूंगा कि हमारा जो नेक्स्ट हमारा वेबिनार है, वो नेक्स्ट वेबिनार हमारा आउटपुट सेशन है इस इनपुट के लिए, और उसमें आपको आपके जो मित्र है, आपके जैसे आपने परिवार के सदस्यों को बुलाया था, यहाँ पे आपके जो मित्र है, यानी वो जैन टीचर होने चाहिए। ध्यान से सुनना, आपके जो मित्र है वो जैन टीचर होने चाहिए, और वो जो टीचर है वो प्राथमिक स्कूल के टीचर होने चाहिए, और वो जो जैन शिक्षा समृद्धि में वो जो जुड़ना चाहते हैं और वो समझना चाहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, तो वो आपको उनको इनवाइट करना है हमारे आउटपुट सेशन में। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आपके जो मित्र है, जो जैन है, जो प्राथमिक स्कूल के टीचर है, उनको आप जरूर से इनवाइट करें, क्योंकि हमारी एक उद्देश्य ये है कि हमारे परिवार को और बढ़ाया जाए, हमारे परिवार के जो प्रभावी शिक्षक है और उनको शेयर किया जाए, तो वैसे ही हमारा उद्देश्य है। तो सभी को मैं अनुरोध करता हूँ 2 हाथ जोड़ के कि आपके जो मित्र हैं, जो जैन हैं, जो प्राथमिक स्कूल में टीचर है, वो भी जैन शिक्षा को जुड़ने के लिए, उसमें जुड़ने के लिए आप उनको पहले इनवाइट करें, वो समझे, आउटपुट सेशन में आए और उसी में वो जानकारी लें। राइट? तो कितने लोग इनवाइट करेंगे चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। कितने लोग अपने मित्र को इनवाइट करेंगे आउटपुट सेशन के लिए? कितने लोग चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए फटाफट। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए फटाफट, क्योंकि बहुत अच्छा कार्य है। हाँ, बहुत अच्छा कार्य। साक्षी जैन जी ने कहा कि यस मैं इनवाइट करूंगी। बहुत बढ़िया साक्षी जी, वेरी गुड। और कितने लोग करेंगे? ये हाँ, कोशिश करेंगे शिल्पी जी, बहुत बढ़िया। रत्ना जी करेंगे, वेरी गुड रत्ना जी, क्योंकि उसी से क्या होगा पता है रत्ना? यस, उसी से क्या होगा पता है? क्योंकि हम अपनी बात किसी को कन्विंस करेंगे, वो सीखेंगे, हम वो समझेंगे, किसको हम कैसे बताएं, कम्युनिकेशन सीखेंगे, हम कैसे बात करनी है वो सीखेंगे। तो ये सारी अच्छी बात है, तो हम करेंगे और जरूर से हमें फायदा होगा। नीरज जी थैंक यू, जी थैंक यू सबको। जय जिनेन्द्र। नीरज जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भविक सर, और हमारे सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज हमारे प्रशिक्षण सत्र का जो टॉपिक था समय प्रबंधन, समय प्रबंधन पे हमें मंथन करने की बहुत आवश्यकता है।
हमें अपने ऊपर भी मंथन करनी है और हमें अपनी कार्यशैली पर भी मंथन करने की बहुत आवश्यकता है। जैसा कि सर ने बताया था, हमें हर कार्य की पूरी प्लानिंग करनी चाहिए। तो प्लानिंग ही समय प्रबंधन के अंतर्गत आती है कि हमें किसी कार्य को कैसे बेस्ट बनाना है। जैसे उन्होंने यदि एक उदाहरण दिया था कि यदि आग लग जाए तो हमें कुआं नहीं खोदना है, हमें पहले से व्यवस्था बना के रखनी है। और एक उदाहरण तो ये है कि इस कोरोना काल में जहाँ चारों तरफ नेगेटिविटी थी, वहाँ आप लोगों ने अपने समय का सदुपयोग किया प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़ के। आज आप सकारात्मक सोच से जुड़ने की श्रृंखला में जुड़े हैं। तो यही समय का सदुपयोग है और इसी समय को अवसर में आप लोगों ने बदला है। यह आप सभी का बेहतर उदाहरण है। जी, मैं एक बार पुनः आप सभी से कहूँगा कि प्रशिक्षण के उपरांत हमारे संकेत सर आप सभी के लिए एक फीडबैक फॉर्म भेजेंगे और वो फीडबैक फॉर्म आपको समय रहते कल दोपहर 12 बजे तक आपको अपनी प्रतिक्रिया सहित सबमिट करना है। तो इसमें भी आपको समय प्रबंधन का उदाहरण देना है आप सभी के लिए। और मैं बस अंत में यही कहूँगा और अपनी बात को समाप्त करते हुए एक बार आप सभी के लिए पुनः धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय भारती, शुभ रात्रि। थैंक यू एवरीवन।